अगर फुटबॉल समझने वाली बात तो इनवाइट क्यों नहीं किया 50-50 डिसीजंस जो हैं वो बहुत सारे अर्जेंटीना के फेवर में गए हैं। 100 फाउल्स में प्लस 6 बार वीआर ने इंटरवेंशन किया है और 6 के 6 बार अर्जेंटीना को उसका फायदा मिला है। एक साइड से नॉट एवरीबॉडी विल लाइक मेसी विनिंग, वो नेचुरल है। क्या फ्रांस की टीम आप दोनों को लगता है कि इस मैच में फेवरेट्स बन के जा रही है? चीज़ों को सिंपल रखेंगे और चीज़ों को कभी भी पलट देंगे। इंग्लैंड की टीम जो है इस बार फाइनल मैच में ज़्यादा बेटर खेलती हुई नजर आए। इंग्लैंड में क्या है कि जैसे 2-0 डाउन चले गए, बिखर जाएगी, टूट के बिखर जाएगी। मेसी फैन एक अर्जेंटीना फैन के तौर पे क्या आपको लगता है कि उनको एक अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है? क्या एडवांटेज होता है बीइंग अ बिगर नेम रेपुटेशन? यस होता है। अगर आपने रेफरी को उंगली करा तो रेफरी टेक्स्ट बुक रूल्स के हिसाब से आपको येलो कार्ड दे सकता है। अब लियोनेल मेसी उसको जाके उंगली करेगा तो नहीं कर पाएगा। एज ए मैड्रिड फैन लियोनेल मेसी के बारे में आप क्या सोचते हो? दिस इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आप क्या सोचते हो? लेकिन पागलपन है अपने काम के लिए। आई थिंक वो रोनाल्डो दिखाता है। वर्ल्ड कप नहीं जीतने से ये जो गोट डिबेट है वो खत्म हो चुकी है। आई थिंक यस। एक प्लेयर डाइव अगर कर भी रहा है तो क्या उनको सेकंड येलो कार्ड वहां पे देना चाहिए था? पोर्चुगीज से रेफरी था जिसने ये रेड कार्ड दी, जो सेकंड येलो तो दिया वैसे- पोर्चुगीज। पोर्टुगल की टीम में कौन सा ऐसा फॉरवर्ड नजर आता है जो रोनाल्डो से बेहतर हो इस एज में? देखो ऐसा इंटरव्यू रखते हैं कि मैं घर पे जाके वापस कैमरा खोल पाऊंगा। वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? दोनों लोग अपना बहुत डिफिकल्ट। गोल्डन बॉल कौन जीत रहा है? मैड्रिड वर्सेस बार्सा। तू मैड्रिड बोल दे। तो भैया वर्ल्ड कप का खुमार जो है वो एकदम सर चढ़ के बोल रहा है। अब अपने फाइनल स्टेज में आ चुके हैं। सेमीफाइनल मैच जो है वो आज रात से ही खेले जाने हैं और हमें तो फुटबॉल की उतनी समझ नहीं है, हम उतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम फुटबॉल को बेहतर तरीके से समझने वाले लोगों को यहाँ इन्वाइट करें और उनसे समझें कि क्या अर्जेंटीना के साथ रेफरी फिर से यहाँ पे अर्जेंटीना को रेफरी का साथ मिलने वाला है, नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, या यहाँ पे जो है फ्रांस वर्सेस स्पेन का जो मैच है उसमें एम्बाप्पे को लेके जो यमाल की टिप्पणी आ रही है या फिर पूरे फ्रांस को लेके यमाल की जो टिप्पणी रही है उसका जवाब जो है वो फ्रांस की टीम देने वाली है। और इसके साथ ही साथ कई सारी और जो बातें हैं फुटबॉल को लेके, उसमें ला लीगा भी होंगी, उसमें कई टेक्निकल बातें भी होंगी और कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जैसे नेमार, क्रिस्टियानो कि उनका करियर अगर वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं तो क्या वो गोट रहेंगे या नहीं रहेंगे। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, दिव्यांश भाई और यहाँ पे विनायक भाई, जिनको आप चौंकी के नाम से भी यूट्यूब पे देखते होंगे। दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं, इनको देख के ही हम लोग फुटबॉल सीख रहे हैं। दिव्यांश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये कहूँगा कि अगर फुटबॉल समझने वाली बात तो इनवाइट क्यों नहीं किया? लेट हो गया। हमें क्यों इनवाइट कर दिया? हम तो खुद नहीं समझ पा रहे। नहीं अरे इतने बेहतर तरीके से समझ रहे हो। शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्या अर्जेंटीना वाले मैच में बेईमानी फिर से होने वाली है? सबसे खतरनाक देखो सवाल। ऐसा इंटरव्यू रखते हैं कि मैं घर पे जाके वापस कैमरा खोल पाऊंगा कि मैं कैमरे पे अच्छे से बैठ पाऊँ। ठीक है, देखो पता है मेरा अर्जेंटीना के पूरे जो स्टोरी है, हाँ। जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हम बात कर रहे हैं, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि अर्जेंटीना के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी चीज पे ऑब्जेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट चीज है वो ये है कि एक स्टैट्स बहुत वायरल जा रहा है कि 100 फाउल्स पे वीआर का कितना इंटरवेंशन है और उसमें कितना अगेंस्ट है और कितना यहाँ पर फॉर है। उसमें अर्जेंटीना सबसे बेनिफिशियल है, यानी कि 100 फाउल्स में प्लस 6 बार वीआर ने इंटरवेंशन किया है और 6 के 6 बार अर्जेंटीना को उसका फायदा मिला है, फेवर में मिला है। अगेंस्ट उनका 0 है। और इस पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक की जितनी भी टॉप हैवीवेट्स टीम की अगर बात करें तो उसमें अर्जेंटीना सबसे एकमात्र टीम है और सबसे ऊपर है जिसके अगेंस्ट एक भी वीआर का इंटरवेंशन नहीं है। सो आप इस पे सवाल खड़े कर सकते हो कि ऐसा क्या एक कोइंसिडेंट है कि यहाँ पर अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड हो गया, केप वर्दे हो गया, ग्रुप स्टेज की बात करें, सो आप इस पे ऑब्जेक्शन खड़े कर सकते हो क्योंकि अगेन एज अ फुटबॉल ओपिनियन अगर आप फुटबॉल देख रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज से सवाल ना खड़े करो। पर अगर आप उस ऑब्जेक्शन को सिर्फ अब्यूज में और हेट में चेंज कर दो जस्ट बिकॉज यू फील लाइक कि आपके सवाल पूछने से कोई चेंज ही नहीं होगा, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। और क्योंकि अब इसका एक सबसे बड़ा जो डोमिनो इफेक्ट वो ये है कि आप सवाल पूछते पूछते आपको ये खुद नहीं पता चलेगा एज अ व्यूअर कि आप अर्जेंटीना एज अ टीम की क्रेडिबिलिटी कब छीन रहे हो। कि एट द एंड ऑफ द डे अगर लियोनेल मेसी गोल मार रहा है तो वो मार तो रहा है यार, आप वो तो बिल्कुल भी क्रेडिबिलिटी छीन नहीं सकते। सो इट्स वेरी ग्रे एरिया में। नहीं क्लियर जवाब नहीं दिया है, आप ज्यादा बेटर बता पाओगे। एक मेसी फैन से मैं समझना चाह रहा हूँ कि हाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत बिग टीम बायस होता है, ये मतलब हमने हिस्टोरिकली देखा है फुटबॉल में होता है। एक बड़ी टीम को थोड़ा फायदा मिलता है, जो ज्यादा बॉल हैंडल कर रही होती है
जिनके पास ज़्यादा पोजीशन होते हैं उनको ज़्यादा फाउल दिए जाते हैं, होता ही है यूजुअली। तो उसका एक बेनिफिट मिलता होगा फॉर श्योर अर्जेंटीना को, बट आई डोंट थिंक सो ये ऐसा है टू कॉल इट रिग्ड, क्योंकि यू विल सी इट बी गिवन टू नेदरलैंड्स, बी गिवन टू फ्रांस, बी गिवन टू स्पेन। स्पेन भी करती है कई बार टैक्टिकल फाउल्स करती है, दे ऑल्सो गेट अवे फ्रॉम येलो कार्ड्स। दे लाइक टीम्स जो बॉल ज़्यादा हैंडल कर रही होती है ना, वो करती हैं ऐसी स्कैम वाली चीज़ें कि लाइक मार दे, मुक्का मार दे, रॉड्री गिरा देते थोड़ा बहुत जब निकल रहा होता है काउंटर। तो दे डू अ लॉट ऑफ दिस। मेरे को लेके रिगिंग वाला इस अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी बोलो, क्योंकि अब तुम्हें पता है किस लाइक एक साइड से नॉट एवरीबॉडी विल लाइक मेसी विनिंग, वो नेचुरल है। ये भी तो बात वो भी है कि अगर तीनों नॉकआउट्स की बात करें, केप वर्दे की बात करें, इजिप्ट की बात करें और स्विट्जरलैंड की बात करें, जैसे ये बात सच है कि लाइक होता ही है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी एक नॉर्मल प्लेयर, क्योंकि इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, कोई भी एक नॉर्मल प्लेयर, एक रूल है ऐसे कि आप रेफरी को उंगली नहीं कर सकते। अगर आपने रेफरी को उंगली करा तो रेफरी टेक्स्ट बुक रूल्स के हिसाब से आपको येलो कार्ड दे सकता है। बिल्कुल। अब लियोनेल मेसी हाँ। उसको जाके उंगली करेगा तो नहीं कर पाएगा। Yeah. क्रिस्टियानो रोनाल्डो करेगा, नहीं किलियन कर एम्बापे पाएगा। करेगा, हाँ, नहीं कर पाएगा। रेफरी नहीं कर Reputation का भी पाएगा होता है। क्योंकि रेपुटेशन है, इमेज है। आप खुद सोचो एक रेफरी के पर्सपेक्टिव से अगेन ऐसा बोला जाता है कि भाई क्योंकि वो रेफरी है, वो टॉप ऑफ द वो है, सब उसकी बात सुनेंगे, पर है तो इंसान ही। वर्ल्ड कप में गेम ऑफिशिएट करना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, और उसमें भी एक नॉकआउट गेम कि उसके एक डिसीजन से अगर अर्जेंटीना बाहर हो गई तो अर्जेंटीना का वीजा तो लगेगा नहीं उसका कभी, ठीक है। तो अर्जेंटीना देश उसके लिए खत्म हो गया। तो ये भी एक रीजन है। अगर तीनों नॉकआउट्स की बात करें तो अर्जेंटीना के लिए तीनों ही गेम्स में इसलिए पॉपअप ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो तीनों ही हार रहे थे। मतलब हार नहीं रहे थे पर पॉसिबिलिटी मुश्किल गेम्स थे कि स्विट्जरलैंड ऑलमोस्ट 1.5 मिनट पहले गोल मारा, कमबैक की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि पूरा मैच मोमेंटम उनके पास था, एंड ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर प्लेयर को रेड कार्ड मिल गया, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर इजिप्ट की बात करो, यहाँ पर 2 गोल ऊपर थे, 11 मिनट में 3 गोल मार के गेम खत्म कर दी। केप वर्दे की बात करें, अगेन यहाँ पर गोल मारा, फिर कमबैक करा, गोल मारा, फिर कमबैक करा, एंड देन अगेन सिचुएशन ऐसे डिसीजंस आ गए कि यहाँ पर अल्टीमेटली अर्जेंटीना। तो ये इसलिए लोगों के सामने बहुत ज्यादा उभर के आ रहा है कि भाई ये कैसे हो रहा है कि हारते हारते कोइंसिडेंटली अ सिचुएशन हो जाती है कि लियोनेल मेसी या फिर अर्जेंटीना की बात करें, दे कम आउट ऑन टॉप। अब इसमें जैसे कुछ सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, मतलब सिर्फ मेरा उसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं, मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं मैड्रिड फैन हूं, तो उसमें कुछ बायसनेस नहीं आएगा, जो लोग पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। एक एग्जांपल दिया जाता है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, हम लोग अभी ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे, जो लास्ट ईयर क्वार्टर फाइनल मैच था, उसमें जो मेसी का हैंडबॉल था उसको लेके जो सवाल उठे थे, कई वीडियोज़ में ऐसे एक्सप्लेन किए गए कि जो है वहाँ पे मेसी ने जब गेम, मतलब वो चाह रहे थे कि अर्जेंटीना के ऊपर फाउल हुआ था, बट मेसी वहाँ पे एडवांटेज नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बॉल को रोक दिया गया था। बट जब मैंने वीडियोस देखे तो मुझे पता चला कि वो फाउल जो था वो एक्चुअली नेदरलैंड्स पे था, क्योंकि जब आप गेम देखो स्टार्ट नहीं नेदरलैंड्स वाले में पिछले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब अगर वो अर्जेंटीना का फाउल होता तो अर्जेंटीना के प्लेयर्स को वहां से, जब मैच रेफरी ने गेम को रोका था तो उनको स्टार्ट करना चाहिए था, वहां पे गेम स्टार्ट किया था नेदरलैंड्स के प्लेयर ने, फ्री किक उन्होंने ली थी, तो इट मींस कि नेदरलैंड्स के प्लेयर पे फाउल हुआ था। तो वो कैसे, मतलब वहां पे जो सवाल पूछते हैं, सवाल नंबर 1, और मैं पहले बार्सिलोना फैन या फिर जो मेसी फैन है उनसे आंसर चाहूंगा। दूसरी चीज कि जो यहाँ पे अभी फाउल्स की आपने बात की, या फिर जो VAR की बात आई, VAR को लेके तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, उसको आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ। 2-3 चीजें, जैसे ऑफ साइड को सही से नहीं समझ पाया हूँ कि उसके कितने रूल्स जो है ना, वो कितना हाथ बाहर होना चाहिए, कितना नहीं, वो बहुत कंफ्यूजन अभी भी है। तो अभी इस वर्ल्ड कप में जैसे इन्होंने 3 मैचेस के नाम लिए, आप भी, कि जो नॉकआउट उनके मैच रहे हैं, उन तीनों मैचेस में, और जब बात आती है कि VAR इंटरवेंशन में क्लियरली दिख रहा है कि अर्जेंटीना को फायदा मिल रहा है। टैकल्स की जब बात आती है, एक स्टैट्स दिख रहा था, नॉर्वे एक ऐसी टीम थी जिनको अर्जेंटीना से ज्यादा फायदा मिला था, मतलब उसमें टैकल्स करने के बाद भी कार्ड नहीं मिलने में। अब नॉर्वे की टीम बाहर हो चुकी है, तो अर्जेंटीना उसमें टॉप पे है कि कहाँ पे आपको रेफरी जो है वो फाउल्स देते हैं। तो क्या ऐसी चीजें जब आती है जो स्टैट्स वाइज होती है, तो उसके बाद एक मेसी फैन, एक अर्जेंटीना फैन के तौर पे क्या आपको लगता है कि उनको एक अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है क्योंकि वो रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है? अनफेयर एडवांटेज इज अ बिग वर्ड मेरे हिसाब से। क्या एडवांटेज होता है बीइंग अ बिगर नेम रेपुटेशन? यस होता है। लाइक एक रेफरी का सबसे पहला काम ये होता है कि व्यूअर्स के लिए एक अच्छा गेम करना, वरना रेफरी खुद लड़ने लग जाए, कार्ड देने लग जाए, तो वो गेम मजेदार नहीं रहेगा। हर 5 मिनट में अगर विसल बजाए एक रेफरी हर छोटी चीज़ पे, हर छोटे कॉन्टैक्ट पे, तो इट वोंट बी अ वेरी इंजॉयबल गेम। क्या रेफरीज ऐसा करते हैं टू सेव अ गेम कि ये खराब ना हो जाए? अब इमेजिन करो तुम गेम स्टार्ट हुआ एंड तुमने एक टीम के प्लेयर को रेड कार्ड दे दिया पहली फाउल पे, या येलो कार्ड दे दिया, इट थोड़ा सब्जेक्ट्स द गेम इनटू डेवलपिंग इनटू समथिंग नाइस। तो एक रेफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गेम भी अच्छा हो,
तो क्या रेफरी इस वजह से गलत डिसीजन लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, पहली बार नहीं ले रहे, एक दो और बार लिए होंगे। बहुत बहुत हिस्टोरिकल तुम कॉन्टेक्स्ट निकाल सकते हो, सिर्फ अर्जेंटीना के साथ नहीं होगा। यू कैन पिक आउट और भी टैकल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। आई रिमेंबर जैसे एक टैकल हुआ था पोर्चुगल के गेम में, आई थिंक अगेंस्ट DR कॉन्गो था, कौन सा गेम था, आई फॉरगॉट एग्जैक्टली। उस पे था, इट कुड हैव बीन अ येलो कार्ड, बुकिंग नहीं दी पोर्चुगल के डिफेंडर को। लाइक ही हैड हिज आर्म अराउंड दूसरे प्लेयर के नेक पे, तो फिर वो नहीं दी। नहीं देते, कई बार रेफरी मिस करते हैं। एक चीज तो ये होती है। दूसरी चीज नेचुरल, मतलब आई थिंक बॉल हैंडलिंग जो करती है, जो ज्यादा पोजीशन रखते हैं, दे डू गेट फेवर। लाइक फाउल उन्हीं पे होगा जिन पे ज्यादा पोजीशन है, उन्हीं पे ज्यादा फाउल होंगे, दे गेट लाइक कम टैकल्स मारने पड़ेंगे। मेरा एक सवाल, मतलब बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट जो मैच था, जब आप मोमेंटम की बात कर रहे हो, तो जो सेकंड हाफ था उसमें मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुकी थी। स्विट्जरलैंड की टीम पूरी हावी नजर आ रही थी। ग्रैंड झाका जो, मतलब मैच के बाद झाका का जो स्टेटमेंट आया था, तो वो भी यही बात कर रहे थे कि भाई पूरा मोमेंटम मेरी तरफ था। जब आपको पता है कि एक प्लेयर ऑलरेडी येलो कार्ड पे है, और आपने वहां पे क्रिस्टियन रोमेरो थे जिनको आपने येलो कार्ड दिया था उस फाउल के लिए, और फिर उसको ओवरटर्न किया था, क्या आपने इससे पहले पेरेडेस थे ना उसमें, पेरेडेस या फिर मैं वो उसमें वो कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो जब ये चीजें हो रही थी वहां पे, तो क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा देखा है कि कोई वार का इंटरवेंशन वहां पे होता है कि एक प्लेयर के येलो कार्ड को चेक करने के लिए जाओ और फिर वहां पे आप देखो, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर की बात नहीं थी, वो बॉक्स में नहीं हो रहा था कि आप उसको चेक कर रहे हो, आप बाहर की, वो एक प्लेयर डाइव अगर कर भी रहा है, तो क्या उनको सेकंड येलो कार्ड वहां पे देना चाहिए था? जब आपको पता है कि मोमेंटम, आप जो बात कह रहे हो, मैं आप ही की बात पे कह रहा हूँ कि गेम का जो मोमेंटम है उस टाइम पे उनके पास था, तो फिर तो स्विट्जरलैंड को एडवांटेज मिलना चाहिए था। द थिंग इज, इस वर्ल्ड कप रूल बना था कि देयर विल बी मिस्टेकन आइडेंटिटी वाले VAR चेक्स। अगर रेफरी से कोई गलत कार्ड दिया जाएगा तो VAR उस टाइम पे इंटरवीन कर सकता है टू करेक्ट दैट डिसीजन। ठीक है। तो इससे पहले USA वर्सेस पैराग्वे गेम हुआ था, जिसमें USA के प्लेयर को, टिम रीड को येलो कार्ड दिया था, बट वो रिवर्स हुआ था टू गिव इट टू आल्मिरोन, पैराग्वे के प्लेयर को। सेम ही चीज हुई, मिस्टेकन आइडेंटिटी इस बार भी कॉल हुआ। अब एक बार जब VAR कॉल हो गया और रेफरी को दिखा दिया कि यहाँ पे सिमुलेशन हुआ है, नाउ आई गेट इट कि ये शायद हिस्ट्री में 4 बार हुआ है कि सिमुलेशन पे येलो कार्ड, मतलब डबल येलो रेड बन गया हो, तो बहुत रेयर है। पर अब जब रेफरी को सामने दिखा दिया भाई इस बंदे ने चीटिंग करी है, ही टेक्निकली चीटेड, वो फाउल नहीं था, ही डाइव, चीट करी, तो अब रेफरी के पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन आप यही इसी पे, दिव्यांश भाई, जो एक सीन था जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, लाइव बैठे हुए थे हम सब जितने भी थे, फिर वीडियोस वगैरह बनाई, और जो इमीडिएट रिएक्शन था मेरा था कि जो भी हुआ है सही हुआ है, बिकॉज रेफरी ने टेक्स्ट बुक रूल्स के हिसाब से, सो व्हाई इज देयर आउटक्राई, कि लोग आउटक्राई क्या कर रहे हैं, ठीक है। पर और यही था कि यहाँ पर USA वर्सेस पैराग्वे में मिस्टेकन आइडेंटिटी का एक रूल है। फीफा की बुक पे मैं गया, मैंने वो रूल पढ़ा, तो उसमें ये रूल है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी VAR इंटरवीन करेगा, और वो इस बार वर्ल्ड कप में रेफरी को बताएगा कि भैया अगर आपने गलती से किसी को येलो कार्ड दे दिया है तो आप वो येलो कार्ड ओवरटर्न कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब आप इस आउटक्राई को देखते हो तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, जैसे चौंकी ने समझाया कि भाई USA पैराग्वे में हुआ था। अब वहां पर प्रॉब्लम ये है कि वो पेनल्टी बॉक्स में हुआ था, यानी कि एल्मिरोन ने अगर कोई फाउल लिया है, ठीक है, तो उसने सिमुलेशन किया है फॉर पेनल्टी, ठीक है, तो रेफरी ने वहां पर पेनल्टी का कॉल दिया, तो आपको पेनल्टी रद्द करनी पड़ेगी, एंड दैट्स अ समथिंग मेक और ब्रेक गेम है। तो पहले तो रेफरी ने उस येलो कार्ड को कैंसिल करा और पेनल्टी कैंसिल करी, मेन चीज उसने पहले पेनल्टी कैंसिल करी, और क्योंकि रेफरी को गुमराह किया, सिमुलेशन किया फॉर पेनल्टी, तो अल्टीमेटली उसको येलो कार्ड मिल गया, जो कि मेरे को लगता है पर्सनली, अगर VAR को हटा दो, अगर रेफरी सिर्फ अपनी आंखों से देख ले, तो हमने बहुत बार देखा है, जैसे विनीसियस जूनियर हो गया या फिर कोई और प्लेयर हो गया, बहुत प्लेयर, पर ये जो येलो कार्ड डाइविंग होता है, जिसको डाइव कहते हैं कि भाई डाइव कर रहा है, वो पर्सनली होता है कि जब पेनल्टी बॉक्स में रेफरी को दिख गया कि फाउल नहीं है, येलो कार्ड। अब यहाँ पर ये है कि रेफरी इस चीज समझ सकता था कि भाई यहाँ पर पेनल्टी तो है नहीं, इट्स अ फाउल, और यहाँ पर शायद से उसने सीवियरिटी को देखते हुए क्रिश्चियन पैराडेस को येलो कार्ड दिया। जब VAR ने इंटरवीन करा, उसने कहा कि नहीं मेरे से गलती हुई है, यहाँ पर एम्बोलो ने डाइव किया है, ठीक है, तो उसने येलो कार्ड उसका कैंसिल कर दिया, पर वो एक स्टेप और आगे गया। अब यहाँ पर लोग इस चीज पे कह रहे हैं कि तूने पेनल्टी तो दी ही नहीं थी, इट्स अ वेरी फार ऑफ सिचुएशन, बहुत दूर है, एक ऐसे पिच एरिया ऑफ द पिच पे जहाँ पर बहुत ही मिनिमल सा अफेक्ट होगा अर्जेंटीना, क्योंकि पेनल्टी नहीं है। दूसरी चीज कि रेफरी ये भी समझता है कि
सेकंड येलो एंड रेड एंड देन इज आउट। इसका मैं बहुत ही क्लोजेस्ट एग्जांपल देता हूँ, इट वाज कामाविंगा वाला। मैं वही कह रहा हूँ, बायर्न म्यूनिख में बायर्न कामाविंगा वाला म्यूनिख, जो अब वहां हुआ पर था। सिमुलेशन नहीं था, पर रेफरी ने उसके पहले ही फाउल पे येलो दे रखा येलो Yellow दे दे रखा रखा था, था। और फिर उसको किसी और एक बकवास चीज पे उसको Counter डबल येलो पे। करके रेड कार्ड करके हाँ, खत्म वो कर बॉल दिया। लेके वहां से चले गए थे, आगे की तरफ चले गए थे, ये उसको out फाउल दिया। कराया है। बट वहां पे एक चीज जो मैं इसी पे आ रहा था, ये एग्जांपल मैं भी देने वाला था, मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब ऐसा कुछ हुआ था कामाविंगा के साथ और रेफरी वाला रिएक्शन, जब उस हाईलाइट को मैं मतलब स्लो मो पे देख रहा था, जब रेफरी ने उसको निकाला और फिर उसको याद आया हाँ। कि यार ये सेकंड येलो कार्ड है, yellow, और उस हाँ। टाइम पे हैरी केन का रिएक्शन देखने लायक हाँ, था कि कि हैरी रेफरी केन ने वो पहले से सरप्राइज कि यार सच में मतलब इस चीज के लिए आप सेकंड येलो कार्ड तो नहीं देते हो, मतलब जबकि वो अपोजिशन टीम का प्लेयर था। पर आप नहीं देते, इतना हाँ, बड़ा तो डिसीजन वही, आप नहीं हाँ, लेते हो। तो वही तो जब रेफरीज ऐसे डिसीजंस होते हैं तो मैं मतलब इसीलिए कि जो स्टैट्स और इस जो बार चीजें हम वैसे लोगों ने देखी है, पोर्चुगीज रेफरी था जिसने ये रेड कार्ड जो सेकंड तो येलो दिया, वैसे- पोर्चुगीज तो रेफरी। वैसे- तो I don't know भाई, तो वो English तो वो अपने देश हाँ। इसमें आई थिंक सवाल ये है बस, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं न्यूज़ पढ़ के आ रहा हूँ कि जो अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट वाला गेम था उसमें फ्रेंच रेफरी था ना, उसको निकाल दिया गया है उसकी ऑफिशिएटिंग के चलते। ठीक है। तो- नहीं उसका था कि वो निकाल देंगे, बट आई डोंट, वो करा नहीं उन्होंने। नहीं, अब कर दिया उन्होंने, अब निकाल- मतलब उसको वो कर दिया डिबार है। कर दिया कि बाकी हाँ, गेम्स कि कर बाकी गेम्स अब कुछ नहीं कर सकता वो। अब यहाँ पर मेरे को पर्सनली एसएस ने बोला कि पोर्चुगीज रेफरी है, ये भी एक बहुत बनाया गया कि भाई अर्जेंटाइन रेफरी है, हाँ, वो ये जो- पहला टूर्नामेंट है जहाँ फ्रांस पर गेम पे था। रेफरी की सारे के नेशनैलिटीज सारे। को लेके रेफरी की नेशनैलिटीज को लेके सवाल उठ रहे थे। हाइप बन रखी है। लेकिन रेफरी को लेके एक चीज होती है ना, अब रेफरी को लेके हम दोनों को मतलब हम लोगों को ये चीज समझनी होगी। इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना जो अभी मैच है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे मतलब रेफरीज जो है एक दूसरे के मैच Honduras को के हैं, ऑफिशिएट नहीं कर Honduras के ना? सकते हैं, वहां पे ऑफिशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी राइवलरी, उनके बीच की जो टेंशन रही है वो historical क्रिकेट के है। टर्म में ऐसे समझाया जाए तो जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अभी हो रहा है कि दोनों जो हैं वहाँ पे एक दूसरे की कंट्री में जाके नहीं खेल रहे हैं, जबकि फुटबॉल में ऐसा नहीं है कि कंट्रीज में नहीं खेल सकते हैं, बट जिस तरीके की टेंशन वाली जो चीज़ है अभी हम लोग क्रिकेट में रिसेंटली देखे हैं, वैसा टेंशन हिस्टोरिकली रहा है इंग्लैंड और अर्जेंटीना का, और दोनों मतलब वहाँ जो रेफरीज हैं उनके मैच को ऑफिशिएट नहीं कर सकते हैं, जो मैंने पढ़ा है, जितना मेरी जानकारी है। तो जब ये टेंशन की बात आती है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब मतलब फ्रांस के मैच में 6 अर्जेंटीनियन रेफरी को देखने को मिलता है जब मैच शुरू होने से पहले, फिर आपको पता चलता है कि एक ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट फ्रांस का मैच है जो अंडरडॉग है, जो यहाँ पे अभी चीज़ें हो रही है कि आपको वो टीम जो है वो परेशान कर सकती है। तो क्या आपको लगता है कि उस टाइम पे वो सवाल जो उठे थे वो जायज़ सवाल थे? देखो ऐसा होता है कि अब कोई जैसे फॉर एग्जांपल 5 रेफरी का पैनल बनता है, अगर उसमें 2 रेफरी है 3 रेफरी, तो ज़्यादा कोई सवाल भी नहीं खड़े करता। पर्टिकुलरली हो ये रहा है कि अर्जेंटीना के साथ जो भी इस वर्ल्ड कप में मैंने पहली बार ऐसा देखा है, जैसे 2014 का वर्ल्ड कप, 2018 का वर्ल्ड कप, 2022 तो हम कंटेंट क्रिएशन में थे, नेवर बिफोर अर्जेंटीना को लेके इतना आउटक्राई नहीं थे। लोग बहुत जल्दी इसको रिजेक्ट कर देते थे कि दीज आर ऑल द, जो भी आवाजें आ रही हैं, जो भी ओपिनियंस आ रही हैं, इट्स बिकॉज कि उनकी टीम हार गई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को मजा भी आ रहा है, लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं, लोग इसका ट्रेंड बन रहा है। और जब पब्लिक में, जब मासेस में किसी चीज का ट्रेंड आ जाता है कि इट्स बियॉन्ड एक्सेप्टेबल, कि एक्सेप्टेबल तो बहुत ऐसी चीज है कि अर्जेंटीना को लेकर कोई भी बात कर रहा है, सो ना ही एक्सेप्टेबल है बल्कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। वहां पर छोटी से छोटी चीजों को भी पकड़ा जाता है, और उसमें मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि फीफा के हाथ में कितना है कितना नहीं है, वो कितना चेंज कर सकते हैं कितना चेंज नहीं कर सकते। पर अगेन जैसे फॉर एग्जांपल पोर्चुगल रेफरी, अब अगले ही गेम देयर आर नो पोर्चुगल रेफरीज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दे पहले वो लिस्ट निकालते हैं। जैसे अगर कोई कैलेंडर है, कोई शेड्यूल है, तो आई डोंट थिंक कि फीफा यहाँ पर अगर 104 गेम है तो उन्होंने 104 गेम के ऑफिशियल्स की लिस्ट निकाल रखी है, वो ऐसा नहीं करते। नहीं वो तो पहले नॉकआउट के पहले आते हैं, नॉकआउट के पहले ही आता है। कर भी जैसे नहीं इसका सकते ना, मतलब अब मान ले कर भी नहीं सकते। पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस है और उसी में पोर्चुगीज रेफरी डाल दिया, वो कर ही नहीं तो नहीं हो सकते, सकता, वो पॉसिबल ही तो नहीं है possible ना। नहीं है। अब यहीं पर ही फिर आपके जब पता है कि अर्जेंटीना टूर्नामेंट में है, अर्जेंटीना को लेके क्या बात चल रही है, लोग ऑलरेडी माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, उसमें पांचों के पांचों अर्जेंटीना के रेफरी, वो फिर लोग उसको पकड़ लेते हैं। अब उसमें कितनी बात सच है कितनी बात सच नहीं, और मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चौंक के हम बात भी कर रहे थे कि पोर्चुगीज रेफरी था, उसने वो जो पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड में जो पूरा इंसिडेंट हुआ, मैं शुरुआत में आता हूँ कि आप इस पे ऑब्जेक्शन उठाओ, पर इसका जो आपका गुस्सा है वो आपको चैनल करना आना चाहिए। अगर आपने ऑब्जेक्शन उठाया यहाँ पर रेफरी को लेके, तो ये इस चीज पे आया था कि रेफरी सिंगल हैंडेडली एक गेम को कितना चेंज कर रहा है, कितना चेंज करता है। ये सिंगल हैंडेडली इस चीज पे डिपेंड करता है
कि रेफरी वहां पर इंटरवीन करके उसने जो क्रिटिकल थिंकिंग करी है वो उसने क्या करी है, उससे सोचा वहां पर कि भाई सेकंड येलो दे देते हैं और इसका रेड कार्ड करके उसको बाहर कर देते हैं। ये सारी चीजें अर्जेंटीना के अगेंस्ट ही यूज हो रही है। बिल्कुल। क्या ये जो चीज़ें होती है, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो बातें हो रही है जब रेफरी की बात होती है और इन्होंने कहा कि रेफरी ने डिसीजन लिया कि चलो येलो कार्ड को ओवरटर्न करके अब इसको देते हैं और इनका रेड कार्ड हो जाएगा, क्या वो आपको लगता है कि सिर्फ ऑन फील्ड रेफरी का डिसीजन होता है? क्या इस पे कुछ जो आउटसाइडर चीज़ें जो होती हैं वो उस पे इम्पैक्ट नहीं करती है? जैसे एक बात है कि आप उस मैच को जो हम लोग देख रहे थे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि 90% जो फैंस हैं स्टेडियम में वो अर्जेंटीनियन फैंस हैं। एक चीज़ वो, दूसरी चीज़ की जो बात अभी हम लोगों ने कही कि यहाँ पे जो अभी बातें हुई कि देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो मतलब फुटबॉल में ज़्यादा बिगड़ने से मतलब वो जो चीज़ें आ रही है, और तीसरी चीज़ हो रही है कि कौन सा प्लेयर पिच पे है। मतलब मेसी जैसा प्लेयर अगर किसी टीम के लिए खेल रहा है तो क्या वो एक जो प्रेशर होता है, चाहे वो मतलब रेफरी किसी भी नेशनैलिटी का हो, लेकिन रेफरी तो बात तो किसी की, अगर मान लो कि जियानी इन्फेंटिनो फॉर एग्जांपल किसी को कह दे कि भाई इस मैच में जो है 50-50 कॉल्स जो है इस टीम को जाना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि वो ऐसा कहते हैं, बस वो इतना कह देते हैं कि अर्जेंटीना जब मतलब वो केप वर्थ के अगेंस्ट सफर कर रही थी तो मैं भी साथ में सफर कर रहा था, उस स्टेटमेंट को हटा देते हैं। बट जब ऐसी बातें आती है तो क्या आपको लगता है कि रेफरी इन सब चीजों से भी जो ऑन फील्ड रेफरी है वो इम्पैक्ट होकर डिसीजंस देते हैं? देखो सीधे शब्दों में क्या इंसान पे प्रेशर का फर्क पड़ता है, ये लाइक नॉर्मल सी चीज़ है, पड़ता है इंसान पे फर्क। लेकिन मेरे को ये वियर्ड लगता है क्योंकि मेसी तो पहले इससे पहले हार रहा था इतने सारे इंटरनेशनल फाइनल, ही हैज आल्सो लॉस्ट द मोस्ट इंटरनेशनल फाइनल्स, तब भी कोई बात नहीं होती थी अबाउट रेफरीज क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं वगैरह। एंड व्हाई इट बिकेम अ थिंग व्हेन ही हैज स्टार्टेड टू विन, कि भाई रेफरी पे प्रेशर भी तो पड़ रहा होगा कोई ना कोई। अब पता है कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें टू पिक कि भाई इसको बेनिफिट मिल रहा होगा, इसको बेनिफिट मिल रहा होगा, टू सॉर्ट ऑफ पेंट इट आउट, लाइक कि उसको व्हाइट वॉश करा जाए कि भाई आखिर में एट द एंड ऑफ द डे फुटबॉल जीता जाता है बिकॉज फुटबॉलर्स प्ले अ गेम बेटर देन द अदर टीम। आखिर में क्यों जीती अर्जेंटीना? क्योंकि हुलियन अल्वारेज ने वो गोल प्रोड्यूस कर दिया नो डाउट एंड में, और फिर लाउतारो ने खत्म कर दिया गेम एंडिंग मोमेंट्स पे गोल मार के। तो मेरे को लगता है ये थोड़ी सी लाइक ओवर एनालिसिस अगर करने बैठो तो आई रिमेंबर आज से कई साल पहले एल्डाइस बैठता था और वो बोलता था वेंगर को कि वेंगर अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रेफरीज को वो करता है कि हाँ तुम प्लेयर्स प्रोटेक्ट नहीं करते, हम तो ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलते हैं, रेफरीज डू नॉट प्रोटेक्ट आवर प्लेयर्स। ऐसे करके ही इन्फ्लुएंसेस रेफरी। फुटबॉल है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, थोड़े बहुत फाउल तो होंगे, बॉल जीतने के लिए पैर डालना पड़ता है, ऐसे करके बात करता था एल्डाइस उस टाइम पे। ठीक है, तो अब बैठोगे और एनालाइज करोगे कि भाई एक एक डिसीजन वगैरह, यू विल फाइंड एक ना एक मिस्टेक तो किसी ना किसी रेफरी की नेचुरल है, बट वो तुम्हें अर्जेंटीना के अगेंस्ट भी मिल जाएगी। आई रिमेंबर 2014 फाइनल में, मेरे को एग्जैक्ट मोमेंट वगैरह नहीं याद, बट आई रिमेंबर फैंस मेकिंग क्लिप्स ऑफ डिसीजन दैट वेंट अगेंस्ट देम इन द फाइनल, जर्मनी के अगेंस्ट। पर अब नोबडी केयर्स अबाउट इट क्योंकि वो अर्जेंटीना हार गई, इट्स फेयर, इट लुक्स फेयर ऑन द आउटसाइड, probably it looks unfair कि भाई मेसी is the biggest money making जो अभी अवेलेबल है गेम में, तो probably they want him to win to make more money। पर इस मेरे को लगता है थोड़ा सा, क्या ये सच है? मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई। अगर एक बंदे को तुमने इतने फाइनल हरा दिए बोल लो, मतलब अगर इसी से अगर तुम अब सपोर्ट कर रहे हो तो दैट मींस यू वर मेकिंग हिम लूज उस टाइम पहले, है ना? तो ये तो वियर्ड है मेरे हिसाब से, इट्स वियर्ड, लाइक पूरी स्टोरी मैन्युफैक्चर होना, आई डोंट एग्री विद इट। वही वाली चीज है, जैसे आप कितना ही वीआर पे, कितना ही रेफरी, कितना ही ऑफिशिएटिंग की वर्ल्ड कप रहेगा, ये है वो है, अल्टीमेटली अगर आप इसका कंक्लूजन ये निकाल रहे हो कि व्हाट अर्जेंटीना डिड, चाहे 11 मिनट पे 3 गोल मार के उन्होंने मैच पलट दिया, तो आप वो क्रेडिट कैसे छीन सकते हैं? और पता है क्रेजी बात है, देयर इज मोर टॉक अबाउट दिस बट देयर इज लेस टॉक अबाउट द एक्चुअल फ्रॉड जो हुआ मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में। क्या अभी इंग्लैंड नॉर्वे मैच में बॉल ऊपर जाके टकराई थी वो स्पाइडर कैम से, स्निकोमीटर शोड नथिंग ऑन दैट कांटेक्ट। नाउ दिस शुड बी एक्चुअली सच कि तुमने एक टेक्नोलॉजी ऐड करी कि हम तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ऐसे थप्पड़ मार दिया बॉल पे, वो नहीं बता रहा, और तब क्रोएशिया वाले बोलेंगे उनके बाल उनका बाल का स्ट्रेच बताया स्पाइडर कैम। ये एक्चुअल फिशी चीज है, क्योंकि ये तो तुम देख रहे हो कि इसमें तो ये नहीं है ना कि सब्जेक्टिव कॉल है कि किसी इंसान ने कुछ अपना सोच के बनाया, ये तो था एक टेक्नोलॉजी थी जो तुम लेके आए जो एब्सोल्युटली गलत निकली, 2 मैचेस में हमें पता चल गया। इस पे कम बात है, एंड देयर इज अब टेक्निकली भाई ऐसे तो तभी तो वो अर्लिंग हालैंड का बाप बोल रहा था कि भाई थैंक यू फॉर फीफा फॉर गिविंग इट टू इंग्लैंड, रॉय कीन को लेके, रॉय कीन का स्टेटमेंट। हाउ आई सी दिस सिचुएशन इज लाइक, फॉर एग्जांपल जब लियोनेल मेसी
अर्जेंटीना की टीम पिच पे उतरती है, दे डोंट थिंक कि दे आर गोना, उनको जीत उनके हाथ में दे दी जाएगी, दे स्टिल गोना हैव टू प्ले, ठीक है। और हमने देखा कि नॉकआउट्स में अल्टीमेटली वो ग्राइंड ही करते हुए जा रहे हैं। हो ये रहा है कि मैं पर्सनली इस चीज को कैसे दरकिनार कर दूं कि कोई भी अगर ऑफिशिएटिंग पे सवाल खड़े कर रहा है, जिस देश में वर्ल्ड कप हो रहा है, जब उसका डोनाल्ड ट्रम्प ये बोल दे रहा है कि मैंने कॉल किया है वो खुद से बता दे रहा अब यहाँ पर 17 है, ऐसा बताया गया कि जो इनकी डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है फीफा की, जब उनके सामने फाइल आई कि भाई बालोगन को लेके डोनाल्ड ट्रम्प का आ गया है और रिव्यू करना है। अब यूएसए वर्सेस बेल्जियम का गेम है, यूएसए अपने होम पे खेल रही है, तो आई थिंक 17-18 पे एक सारे लोगों ने फाइल रिजेक्ट कर दी सिवाय एक के, जो कि उस पूरी टेक्निकल कमेटी का चीफ है। उसने वीटो कर दिया, बालोगन को पूरा फाइल पास करवा दी। जब डोनाल्ड ट्रम्प बालोगन के लिए कर सकता है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि अल्टीमेटली यहाँ पर ऊपर से चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब यहाँ पर बात सही है कि हम लोग अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं, बट व्हाट इफ दे आर एक्चुअली डूइंग इट फॉर फ्रांस एज वेल, क्योंकि वहां पर किलियन एम्बापे है। व्हाट इफ दे आर एक्चुअली डूइंग इट फॉर, जैसे फॉर एग्जांपल एक केबल वाली बात की, आपने क्रोएशिया के वो बालों का आपने वो टेक्नोलॉजी दिखा दी, पर आप केबल का नहीं दिखा पा रहे, आपने केबल का नहीं दिखा। तो यहाँ पर अब ये वाली चीज है कि कितना हद तक वो किसी को भी नहीं पता, ना आपको पता ना मुझे पता ना है, इंटरनेट पे जितने भी लोग हैं उनको भी नहीं पता। बिल्कुल, और ओपिनियंस इस पे डिवाइडेड रहते हैं, मैं भी मानता हूँ कि ओपिनियंस डिवाइडेड होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें देखनी होंगी ना, कि जो मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ और इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो एक सोशल मीडिया पे लोग जो नहीं समझते हैं, जो टेक्निकल चीज़ें इतनी नहीं समझते हैं, और कई लोगों के मुँह से जब आप उनसे बात करोगे जो बहुत कम सिर्फ वर्ल्ड कप के टाइम पे फुटबॉल देखते हैं, तो उनकी तरफ से ऐसा ही आ रहा है, एक ओपिनियन ऐसा बन चुका है कि, या फिर वो नैरेटिव आप कह सकते हो कि जो है अर्जेंटीना के लिए रिग्ड है, ये वर्ल्ड कप जो है वो रिग्ड है, वो जिताना चाह रहे हैं। अब उन लोगों की लॉजिक मैं बताता हूँ, वो लॉजिक क्या देते हैं। जैसे इजिप्ट के अगेंस्ट वाली जो चीज़ थी, अब जो नहीं समझते हैं, हमें मतलब अगर फुटबॉल के नियम में जब हमने भी फीफा के रूल बुक खोले, तब पता चला कि वहाँ जो फाउल था, चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस पे हो, वो फाउल है। अगर आपने स्टेप इन किया है तो वो फाउल है, वो चीज़ है। बट उन लोगों को फिर वो नजर आया, तो फिर वही चीज़ तो मो सलाह के साथ भी हुई। उनको इतनी समझ नहीं है ना कि बॉल जो है वो आप कंट्रोल आपका कितना है और क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो दिखती है, तो ये बात आती है 50-50 डिसीजंस की। तो 50-50 डिसीजंस पे जब अब हम लोग देख लें, सिर्फ अभी जो अर्जेंटीना की बात हो रही है, तो मेरा ये मानना है, जो मैंने देखा है, कि 50-50 डिसीजंस जो है वो बहुत सारे अर्जेंटीना के फेवर में गए हैं। जैसे आपने VAR वाली बात की, फिर फाउल्स के जो नंबर्स जो रिलीज किए गए थे, जिसमें वो 9 के बाद मतलब अर्जेंटीना का नंबर था। तो जब ऐसी चीज़ें नज़र आती है, 50-50 वाले जो डिसीजंस होते हैं, अगर वो किसी एक टीम के फेवर में कई बार चले जाएं, चाहे आप इजिप्ट के अगेंस्ट वाले मैच को देख लो जिसमें इतना ज़्यादा बवाल हुआ, फिर उसके नेक्स्ट ही मैच में आपका स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट में बवाल हुआ, और दोनों मैच में जब जिस टाइम पे बवाल हुआ, उस टाइम पे अर्जेंटीना की टीम जो थी वो सेकंड बेस्ट थी जब वो बवाल हुआ था। तो ऐसी चीज़ें जब आ जाती है सामने, तो क्या ऐसे में नहीं लगता है कि ये जो टीम है, जो भी प्लेयर्स जा रहे होंगे, अर्जेंटीना वाले प्लेयर्स, बैक ऑफ द माइंड उनके भी दिमाग में चल रहा होगा कि यार एडवांटेज तो हमें मिलता ही है, तो थोड़ा वो फ्रीली फुटबॉल खेल पाते होंगे। पता है, मेरे को लगता है कि ये कितना, अगर कोई इमेजिनरी कोई बंदा कोई कर भी रहा है मानो फिक्स, how stupid he must be to fix it on the little 50-50 decisions and not fix it on major issues. Like मेरे को याद है, like ऐसा तो है नहीं कि फुटबॉल इज अ सुपर क्लीन गेम कि इसमें स्कैंडल नहीं हुए। have there been doping scandals फुटबॉल में? भर के डोपिंग स्कैंडल हुए। why are Argentinians not on PEDs? और ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये 90s की इटालियन टीम्स हैं कि भाई ये बंदे थक ही नहीं रहे, भागे जा रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं लगता? ऐसा तो यहाँ पे मेसी की हालत खराब होती है गेम से। if they wanted to rig it, why did they not rig it on the major things that you can improve on? Why this little nicky fouls कि भाई ये फाउल 50-50, जो कि ये तो अर्जेंटीना की बात है। क्लब फुटबॉल में हम देखते हैं भाई, you will find these decisions going in favor of Barca, Madrid, City, बड़ी टीम। तेरा नाम बारसा के लिए है, चलो अच्छा है। इन जनरल किसी भी टीम के लिए तुम्हें मिल जाएंगे। You always have these conversations. मेरे हिसाब से जितना तुम like it's a bad strategy to rig it by telling referee कि भाई इस पे ना थोड़े कम फाउल दियो और इन पे ज्यादा दियो। Just put them on growth hormone, I don't know, कुछ भी, like put them on steroids and make them run faster, stronger, harder, or maybe then they are able to beat. Why would they do? मेरे को तो यही नहीं समझ आता, like if they had to rig it, why this? मैं रेफरिंग और ऑफिशिएटिंग को सबसे बड़ा ब्लेम देता हूँ। दैट इज उनके हाथ में है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने इजिप्ट वाला इंसिडेंट दिया, लाइक व्हाट मेसी कुड डू,
अगर वीआर कर दे मेसी क्या ही कर लेगा, वही। क्या ही कर लेगा। अगर यहाँ पर वो एम्बोलो नहीं डाइव करता, ठीक है, तो उसमें मेसी ने थोड़ी कहा था डाइव करने के लिए। अब वही वाली चीज है कि आप अल्टीमेटली घूम फिर के किस पे आओगे, आप रेफरी पे आओगे। रेफरी पे कि आओगे। यहाँ पर वीआर ने ये तो कह दिया कि हसन का गोल आप हटा दो, और क्योंकि उसने लिसांद्रो पे फाउल करा है, पर वीआर ने ये नहीं बताया कि साला से पहले भी एक फाउल हुआ है। पर ये गलती अर्जेंटीना के प्लेयर्स पे आप थोड़ी मार सकते हैं। अब ये उनको भी नहीं पता, जैसे आपने बोला कि बैक ऑफ द माइंड ये होगा, जैसे उसने कहा कि ये तो चीज अर्जेंटीना सोच ही नहीं सकती, क्योंकि कोई पिच पे 90 मिनट में क्या सिचुएशन हो रही है, वो टीम कैसे प्रेडिक्ट कर सकती है। अर्जेंटीना तो इट्स सफर रियल टाइम। उनका कोच बाहर आके रो रहा है। स्कलोनी जब जीता अगेंस्ट इजिप्ट, ही वाज क्राइंग हिज हार्ट आउट। वो बोल रहा था भाई कि मेरे पास, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, मेरे पास शब्द ही नहीं है, व्हाट आर दीस प्लेयर्स डूइंग, आई डोंट नो। लाइक वो दिस वाज फॉर देम, दिस वाज भाई बैटल की बेयरली जीते एकदम पहुंच के। एंड मेरे को नहीं लगता उनको दे केयर अबाउट इधर अर्जेंटीना, अब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड की अगर हम बात करें इस रेफरेंस पे, अगर ये क्लोज बैटल है, जो कि मेरे हिसाब से क्लोज बैटल है, ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी से भरा होने वाला है। एंड लाइक फॉर बेटर और वर्स, अर्जेंटीना या तो क्लीन हार जाए, क्लीन इन द सेंस कि क्लीन तो वो तो सोशल मीडिया बताता है कि कोई मैच हारे हैं तो क्लीन हारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले कि अगर रिगी फ्रांस के लिए कर सकते हैं अर्जेंटीना, तो पोर्चुगल क्यों नहीं करा। थोड़ा तो खेलना पड़ता है फुटबॉल, थोड़ा सा तो खेलोगे, हम तो वो भी नहीं खेला, तो रिग करने का क्या मतलब है कि वो तो नकल के लिए भी अकल की तो जरूरत पड़ती है थोड़ी सी, हमें वो भी नहीं है। पर्सनली आई थिंक यहाँ पर ये है कि अगर इंग्लैंड कि आप जैसे आपने कहा कि 50-50 अर्जेंटीना के फेवर में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं, पर इट्स ऑल दोस 50-50, पर व्हाट इफ की जो बाकी का पूरा गेम स्टेट है आप वहां पर हरा दो। लाइक इजिप्ट ने अगर फंबल किया है 11 मिनट में 3 गोल्स उन्होंने खाया है, तो फंबल तो उन्होंने किया है, दे कैन स्कोर द गोल्स। आप नहीं खाते गोल। अब जो लियोनेल मेसी ने वॉली मारी है, अल्टीमेटली मारी तो पेनल्टी बॉक्स में घुस के, तो ये इजिप्ट को सोचना पड़ेगा कि भाई इजिप्ट को, मतलब बाकी ऑपोजिशन टीम्स को सोचना पड़ेगा कि अगर उनके मन में थोड़ा सा भी संदेह है कि 50-50 डुअल्स वुड गो इन द वे ऑफ अर्जेंटीना, तो आप बाकी में हरा दो। इंग्लैंड को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उनको लग रहा है कि भाई ठीक है, हम लोग पेनल्टीज, डाइव, कोई येलो कार्ड, रेकलेस चैलेंज, ये सारी चीजें अगर वो अपने मन में सोशल मीडिया देख के, जो भी उनकी टीमों में आपस में बात होती है, सभी इंटरनेट देखते ही होंगे, अगर पर्सनली उनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर येलो कार्ड हो सकता है, वो हो सकता है, देन डोंट डू इट एंड प्ले बेटर, और फिर हरा दो। बिल्कुल, प्ले बेटर की अब जब बात आ रही है तो फुटबॉल की भी बात कर लेते हैं। और उससे पहले ये इस जब कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं तो एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा, क्योंकि जब हमने इंटरव्यूज़ देखे थे, वो प्लेयर इजिप्ट वाले, क्या हसन हुसैन ही नाम थे ना, हसन नाम था उसका, मैं नाम में मतलब वो कंफ्यूज हो रहा हूँ। जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो एक लाइन मुझे जो हिट की थी कि आप जब ऐसे डिसीजंस दे देते हो ना, तो पूरी कंट्री की मेहनत जो है ना, आप उसको बर्बाद कर देते हो, भले ही वो 50-50 डिसीजन है या जो भी है ना, पूरी कंट्री के। और वो हम लोग इसलिए ज़्यादा फील कर रहे हैं ना कि जब हम एशियन कप में क्वालिफायर तक नहीं पहुंच पा रहे, वहाँ नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं उस दर्द को कि कितनी मेहनत लगती है किसी टीम को फीफा वर्ल्ड कप तक पहुँचने में। और उसमें भी अगर अपने से स्ट्रॉन्गर टीम के अगेंस्ट आप एक बेहतर मैच खेल रहे हो, जहाँ पे मतलब सबको समझ आ रहा है कि आप अच्छे तरीके से गेम को डोमिनेट कर रहे होते, बट फिर डिसीजंस जो है वो 50-50 डिसीजंस आपके अगेंस्ट चले जाते हैं, फिर आपका ये स्टेटमेंट निकल के आता है, तो उस प्लेयर के लिए आपको सहानुभूति आती है, उस कंट्री के लिए आती है, और हम लोग ज़्यादा फील करते हैं क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो अभी वर्ल्ड कप के आसपास भी नहीं है। वापस फुटबॉल पे आते हैं, क्या अर्जेंटीना की टीम आपको, पहले दिव्यांश आपसे ही स्टार्ट करते हैं, कि इस बार के वर्ल्ड कप में उस तरीके से कन्विंस कर पाई है कि ये टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेल रही है? नहीं ना। शुरुआत में मेरे को पर्सनली ऐसा लगा था, मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत हद से ज्यादा दे आर मेसी डिपेंडेंट, और होना भी चाहिए। इफ यू हैव अ प्लेयर लाइक लियोनेल मेसी, आपको उस पर डिपेंडेंट भी होना चाहिए, और वो डिलीवर भी कर रहा है। पर एक टाइम के बाद वो फोर्स लगता है कि एक टाइम तक तो ऐसा लगता है कि बिकॉज दे हैव लियोनेल मेसी, दे आर रीपिंग द फ्रूट्स, तो वो उसका फल का फायदा उठा रहे हैं। पर एक टाइम के बाद ऐसा लगता है नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन लियोनेल मेसी, क्योंकि वो खुद भी कुछ नहीं कर पा। तो अभी यहाँ पर वो दूसरी वाली सिचुएशन थोड़ी किक इन करनी स्टार्ट हो रही है कि आप यहाँ पर केप वर्दे की बात करें, हम इजिप्ट की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, ये वाली चीजें जैसा आपने बताया कि भाई कोई भी टीम होती है बहुत मेहनत करती है। पर्सनली लोग जिसको थियोरेटिकली और पेपर पे बोल देते हैं कि ये टीम थोड़ी कमजोर है, वही टीम इसलिए ज्यादा फाइट मारती है क्योंकि वो कभी कैरेक्टर और पर्सनालिटी इज अ वेरी इंटेंजिबल एसेट, आप उसको नाप नहीं सकते। इजिप्ट के प्लेयर कितना अपना सब कुछ दे देंगे उस पिच पे, ये आपको पेपर नहीं बताएगा, ये आपको कोई फॉर्मेशन नहीं बताएगी, ये आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम अगर बात कर रहे हैं किसी दूसरे देश के लिए,
तो वो तो उस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको पता है कि वो अंडरडॉग भी है, उनको पता है दे हैव नथिंग टू लूज, पर उनको ये भी पता है कि अल्टीमेटली वो इस देश की एक उम्मीद है, एंड देन दे आर गोना लीव एवरीथिंग। यही केप वर्दे ने करा, यही स्विट्जरलैंड ने करा, ये इजिप्ट ने करा। पर्सनली आई थिंक यहाँ पर ऐसा होता है कि अर्जेंटीना को इन सब में डिस्पाइट एवरीथिंग फिर भी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि दे आर नॉट ओनली द डिफेंडिंग चैंपियन बल्कि अटैकिंग चैंपियन। वो मेसी के अलावा, मेसी हो गया फॉर मी, लिसांड्रो रोमेरो एंड मार्टिनेस, आई पर्सनली फील दीस फोर आर अबव वन, लाइक बिल्कुल अबव है बाकी लॉट से। गोल्स कौन आएगा, लाइक अभी सब कह सकते हैं कि अर्जेंटीना स्ट्रगल कर रही है, पर अर्जेंटीना ने इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल्स मारे हैं, एंड दैट इज किसके बलबूते पे? लियोनेल मेसी के बलबूते पे। ऑल्सो अर्जेंटीना ने जिस तरीके के ऑपोजिशन, आप इजिप्ट की तारीफ कर सकते हो, आप यहाँ पर स्विट्जरलैंड की तारीफ कर सकते हो, आप यहाँ पर केप वर्दे की तारीफ कर सकते हो, बट इनमें से किसी भी टीम पे ऐसा प्लेयर ही नहीं है, 2-3 तो बहुत दूर की बात है, एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको लेके अर्जेंटीना की खुद की टीम बाहर आते हुए थोड़ा डरेगी, एक स्ट्रेटजी बनाएगी, एक पर्सनल जो स्ट्रेटजी होती है किसी प्लेयर पे। नाउ दे हैव जूड बेलिंगहम। अब अर्जेंटीना मतलब मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सीडीएम खेल रहे हैं वहाँ पे, अगर डेक्लन राइस खेल रहे हैं, डेक्लन राइस के लिए उन्हें बनाना होगा, ब्रूनो, मतलब मुझे लगता है कि साका के लिए, बुकायो साका के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी कि अगर वो स्टार्ट नहीं भी कर रहा है बंदा, अगर वो आ रहा है तो सारे प्लेयर्स के लिए। लेकिन आपसे अगर जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अर्जेंटीना की टीम, आप बहुत ज़्यादा क्लोजली उनको फॉलो करते हुए आए हो, तो जिस तरीके से यहाँ पे खेल रहे हैं, इन्होंने कुछ नाम लिए, मैं मैकएलिस्टर को इस वर्ल्ड कप में देख रहा हूँ, भले ही उन्होंने गोल किया बट मुझे वो उतने कन्विंसिंग नज़र नहीं आए। एंजो को मैंने देखा है, जो हाइप एक बना हुआ था, जो अभी मतलब इनफैक्ट मैं ज़्यादा इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मैड्रिड के थ्रू भी आ रहा था कि मैड्रिड में वो आएंगे, और फिर जो मैड्रिड में एक कमी है एक अच्छे मिडफील्डर की रियल मैड्रिड में, तो वो आएंगे तो शायद वो जो एक मतलब वहाँ पे हमें अच्छा मिडफील्डर चाहिए, हमें शायद मिल सकता है। लेकिन जब वर्ल्ड कप में मैंने उस प्लेयर को देखा है, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो बहुत ज़्यादा कन्विंस हम लोग एज ए मैड्रिड फैन नहीं हो पाए। आपको क्या लगता है कि ये सब प्लेयर्स जो हैं अपना बेस्ट, और ये पूरी टीम जो है अपना बेस्ट इस बड़े गेम के लिए बचा के रखी हुई है? अब ये गेस करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी तक आई एग्री विद योर असेसमेंट, लाइक मैकएलिस्टर नॉट अप टू पार, नॉट प्लेइंग एट हिज बेस्ट, ना ही एंजो फर्नांडिस अपने बेस्ट पे खेल रहे हैं। वी सॉ देम पिछले वर्ल्ड कप एंड दे वर वे मोर इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल, मैकएलिस्टर ने फाइनल में असिस्ट भी दी थी डी मारिया को फॉर हिज गोल, तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। अब बहुत कम इन्वॉल्व है, ज्यादा डिपेंडेंट है मेसी पे, ज्यादा डिपेंडेंट है लियांड्रो पेरेदेस पे। अब जैसे पेरेदेस आया स्टार्टिंग 11 में, ही हैज मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत उम्दा पासर, लाइक एकदम टॉप टियर पासर, अभी भी स्टिल, एंड ही इज प्लेइंग इन बोका जूनियर्स, तो ही हैज लेफ्ट फॉर लाइक यूरोप काफी टाइम से। तो वो दे लैक इंडिविजुअल लेवल पे, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग एज वेल, मोर सो देन कि स्कलोनी को चेंज कर दे, हेयर एंड देयर प्लेयर्स अलग अलग कर दे। मुझे लगता है जब तुम्हारे स्टार्टिंग 11 ही उतना अच्छा नहीं कर पा रही, स्कलोनी के हाथ में भी बहुत कम कंट्रोल है। आई थिंक स्कलोनी चेंजेस अच्छे कर देता है, लाउतारो डाल देता है सही टाइम पे, निको गोंजालेस डाल देता है सही टाइम पे, तो गेम चेंज हो रहा है अर्जेंटीना के लिए। बेंच पे अच्छे प्लेयर्स हैं, बेंच पे थोड़े प्लेयर्स हैं हु कैन चेंज द गेम थोड़ा, वरना दे आर स्ट्रगलिंग। आई एग्री विद दिस। एंड रिगार्डिंग कि हाउ दे विल फेस इंग्लैंड, आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क। मतलब और मुश्किल हो गया। क्या होता है कि फुटबॉल में ना वो टीम अच्छी है जो कई तरीकों से तुम्हें घाव दे सकती है, कई तरीकों से तुम पे हमला कर सकती है, वो ज्यादा खतरनाक है रादर देन एक टीम जो एक ही तरीके से करे। अब इनके पास क्या है, मेसी भाई मेरे पास है, इधर हम तो तुम्हारी साइड ही है। मेसी पे बॉल आएगी एंड ही माइट डू समथिंग। इफ यू हैव ओनली वन आउटलेट, क्रिएटिव आउटलेट प्लेयर हु कैन मेक समथिंग हैपन, इट्स इजियर टू डिफेंड, इट्स इजी टू क्राउड। लेकिन फिर उसमें तो ये भी है ना कि जैसे पिछले मैच में हम लोगों ने जो यूलियन अल्वारेज का गोल देखा, या फिर लातुरो मार्टिनेज को हम लोग देख रहे हैं कि जो प्लेयर, एक तो चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है कि इंटर में जो लातुरो मार्टिनेज का रोल होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। मुझे नहीं लगता है कि वो इतना ज़्यादा भागा करते हैं, क्योंकि उनके पास वैसे प्लेयर्स होते हैं, वैसा सपोर्ट होता है। उनके जो दोनों फुल बैक्स होते हैं, अगर 3-5-2 खेल रहे होते हैं, उनके दोनों जो फुल बैक्स होते हैं तो वो उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा भागते नहीं। यहाँ पे उनको मैं ज़्यादा भागते हुए देखता हूँ कि वो आके पीछे से क्रिएट करने के, मतलब वो चाहते हैं कि बॉल लेके आगे वो बढ़ें। दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है कि जो अर्जेंटीनियन टीम को लेके, दिव्यांश आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जब हाई इंटेंसिटी गेम होती है उस टाइम पे एक माइंडसेट जो प्लेयर्स का चेंज होता है, जहाँ पे लगता है कि अब हम लोगों के पास वो एकदम पैनिक बटन जो है वो हमें दबा देना है। मैड्रिड हमें याद आ रही है कि जो मैड्रिड चैंपियंस लीग में खेला करती थी, मतलब कार्लो एंचेलोटी जब आए, वो फर्स्ट सीजन की मैं बात नहीं कर, दूसरी बार जो हम लोगों ने जीता, क्या हमें वही याद आ रहा है कि हम जब
सारे मैचेस ऐसा होता था, आप किसी भी पंडित से पूछ लो, किसी भी एक्सपर्ट की राय ले लो, सब कहते थे कि यार ये टीम जो है ये तो नहीं जाने वाली है, आगे नहीं जाने वाली है। लेकिन जैसे आखिरी के 5, 7, 10 मिनट्स आते थे, वो टीम पूरा गेम जो है वो चेंज कर देती थी। वही प्लेयर्स जिनको हम लोग गाली दे रहे होते थे, वही प्लेयर्स जो हैं वो अलग इंटेंसिटी में खेलने लगते थे। तो ये जो चीज़ें होती है जब आप एक वर्ल्ड कप चैंपियन के तौर पे खेल रहे होते हो, क्या ये चीज़ें जो हैं वो आपका माइंडसेट चेंज कर देती है, और इस चीज़ से इंग्लैंड की टीम को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? ऐसा होता है कि कोई भी टीम एक्सपीरियंस एडवर्सिटीज को फेस करते हुए रखती है कि ये अर्जेंटीना 2022 में जीती, 2026 के सेमीफाइनल में, तो 2018 में दे वर बीटन फॉर द इवेंचुअल जो विनर्स फ्रांस, ठीक है, 2014 में फाइनल आ रहे हैं। अब टीम बहुत बदली है, ठीक है, भले यहाँ पर मेसी कांस्टेंट है, पर एडवर्सिटीज बहुत ज्यादा फेस करी है कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस करते करते आपने हार को जीत में तब्दील करा है। कि बहुत लोग वर्ल्ड कप की बात करें, मैं तो कोपा की भी बात करता हूँ कि 2016 में कोपा हमको याद है, दैट मेसी ने खुद बोल दिया था कि भाई मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी तकदीर में नहीं है भैया, नेशनल टीम के साथ मैं कुछ भी कर लूं। पर अल्टीमेटली फिर उसको हार को जीत में कन्वर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस आ चुका था। आज जब इसमें अर्जेंटीना टीम को देखता हूँ तो मैं पर्सनली किसी भी ओपोनेंट के लिए देखता हूँ, देयर इज नो टाइम जोन, कोई स्लॉट नहीं है, कोई गेम स्टेट नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है जहां पर वो ये कह सकते हैं कि अर्जेंटीना को हमने कंफर्टेबली एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है जहां पर वो हारते हुए दिख रहे हैं। और अर्जेंटीना के लिए उस पीओवी से, जैसे आपने मैड्रिड का भी दिया कि चेल्सी पे, पीएसजी पे कमबैक किया, फिर चेल्सी पे कमबैक किया, फिर सिटी पे कमबैक किया, एंड देन लिवरपूल के अगेंस्ट भी 1-0 से जीते, पर सेकंड बेस्ट थे हम लोग। यहाँ पर प्लेयर प्रोफाइल्स का बहुत मैटर करता है, ऊपर से मैनेजर का बहुत प्रोफाइल बहुत मैटर करता है। कार्लो एंसेलोटी ने अपने इंटरव्यू में बोला कि जो मैनेजर ज्यादा चिल्लाता है वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इट इज कि आपने, मैनेजर का काम होता है कि अपने प्लेयर्स को बेस्ट प्लेटफॉर्म देना। यहाँ पर सीन ये है कि व्हेन यू सी मैड्रिड, दे हैव टोनी क्रूस, दे हैव लूका मॉड्रिच, दे हैव करीम बेंजेमा। ऐसा क्या नहीं है जो उन्होंने फेस नहीं किया। दे हैव बीन द पार्ट ऑफ द बेल बेंजेमा क्रिस्टियानो 3-पीट एरा। उन्होंने, ये वही टीम है उनमें से मेजॉरिटी जिन्होंने यहाँ पर ला डेसिमा वो 10 साल का ड्रॉट तोड़ा। अब यही अर्जेंटीना के साथ है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें उन्होंने सर्वाइव ना किया हो, स्ट्रगल ना किया हो, एंड व्हेन दे लुक एट लियोनेल मेसी, वो खड़ा रहे। एंड तो आप अपने प्रोफाइल को भी देखते हो। अब जैसे स्केलोनी की बात करें, 2019 कोपा, 2019-21, 2019 में वो हारे थे, 2019 में हारे थे, 2021 फिर 2022 का वर्ल्ड कप, एंड देन अगेन कोपा। सो कोपा, वर्ल्ड कप, कोपा। सो व्हेन दे लुक एट द मैनेजर, उसके पास एक्सपीरियंस है कि वो गेम को चेंज कर सकता है। नाउ व्हेन दे लुक एट द ऑन पिच मैनेजर, दैट इज लियोनेल मेसी, वो कॉन्फिडेंट है। इससे टीम का ही मनोबल बढ़ता है। अब नाउ इफ मेसी परफॉर्म्स लाइक, अगर मेसी अब डिलीवर भी करता है, ठीक है, ऊपर से सिचुएशन, ये हम जो नॉकआउट्स में देखते जा रहे हैं, ये वही तो है दैट अर्जेंटीना इज फेसिंग एन डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्सिटी। उसमें कैसे वो कन्वर्ट करते हैं, दैट इज। अब इंग्लैंड के पास आप कह सकते हो कि दे हैव क्लच बेलिंगम, तो इधर मेसी है, वो भी यहाँ पर एक हार्ट अटैक गेम की मेक्सिको ने बिल्कुल ऑल पुश कर दिया यहाँ पर अगर आप इंग्लैंड के और अर्जेंटीना में एक डिफरेंस बनाओगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है दैट दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग एडवर्सिटीज। आप स्केलोनी की अर्जेंटीना को कुछ भी टैग कर सकते हो, दे आर द कमबैक किंग्स, या फिर बहुत एक्सपीरियंस है। पर टूकल, अब चाहे वो जीते गेम या हारे, पर टूकल स्टिल फिगर आउट कर रहा है कि उसकी इंग्लैंड की आइडेंटिटी क्या है। अभी तो जूड बेलिंगम चल रहा है, हैरी केन चल रहा है, पर उसकी इंग्लैंड की मुझे लग रहा है अभी तक बेस्ट प्लेइंग 11 तक नहीं ढूंढ पाए हैं। सेमीफाइनल मैच है, मैं अभी तक नहीं देख रहा हूं कि बेस्ट प्लेइंग 11 भी नहीं ढूंढ पाए हैं। आई फील साइकोलॉजिकली और फिलोसॉफिकली भी फर्क पड़ता होगा। तो फॉर एग्जांपल, क्या टूखल की टीम बाइंड है, लाइक अभी जैसे हम देख रहे थे बेलिंगम एंड टूखल, दे वेंट ऑफ ईच अदर, लाइक ऑपोजिट स्टेटमेंट्स दे रहे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि टीम इज आल्सो वेरी बॉट इनटू टूखल का आइडिया, ठीक है। मे बी दे आर बॉट इनटू द आइडिया ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप। Argentina is also bought into the idea of winning the World Cup, but they are also bought into the idea of making Messi win. जैसे Alvarez आते बाहर, वो बोलते हैं कि everybody wants to win for Messi. क्या अब for example I think it does affect you. मान लो तुम हार रहे हो एक गेम, अब तुम्हें दिख रहा है कि भैया वर्ल्ड कप तो छूटते जा रहा है, what will push you more? भाई इसके लिए जीतना है। ये बंदा खड़ा था जब हमारे पास कुछ नहीं था, इसके लिए जीतना है, तो दैट प्रॉब्ली पुशेस यू दैट बिट मोर। मतलब बहुत कम फर्क होता होगा, मैं साइकोलॉजिकली एनालाइज करने की कोशिश करूं, बहुत कम फर्क होता होगा, बट होता होगा। आई डोंट सी इट विद, द थिंग इज कि आई डोंट सी इट विद इंग्लैंड, लाइक कि व्हाट पुशेस देम रियली हार्ड, कि अच्छा विनिंग, ऑफ कोर्स इट पुशेस देम कि वर्ल्ड कप जीतना है, बट व्हाट इफ दे आर डाउन 2 गोल्स फर्स्ट हाफ अर्जेंटीना के अगेंस्ट, देन व्हाट विल हैपन? बट एक और चीज है ना कि इंग्लैंड के अगेंस्ट अगर हम लोग देखें, इंग्लैंड के लिए अगर देखा जाए,
उनके पास भी रिसेंट में काफ़ी हार्ट ब्रेक्स हैं। आप देख लो कि Judos. 2018 में भी वो लग रहा था कि जब एक लय में आते हैं तो वो लगने लगा था कि वो टीम जो है वो अच्छा कर सकती है। यूरोज में देखो फाइनल्स में जाके आप हार जा रहे हैं, इटली के अगेंस्ट जो हारे थे, शुरुआत जब की थी तो लग रहा था कि इंग्लैंड जो है आज डोमिनेट कर जाएगी, नहीं कर पाई थी। तो जब ऐसे आप हार जा रहे हो, 2 बार आप यूरो के फाइनल में जा रहे हो, आप हार जा रहे हो, तो क्या वो चीज़ें जो वो एक्सपीरियंस को हम लोग काउंट करें और इंग्लैंड की टीम जो है इस बार ज़्यादा बेटर हमें मतलब इस मैच में, सेमीफाइनल मैच में ज़्यादा बेटर खेलते हुए नजर आए और इनफैक्ट फाइनल में अगर ये पहुंचते हैं तो वहां पे ज़्यादा बेटर खेल दिखाएं और हो सकता है कि वो शायद जीत जाएं, क्योंकि ये भी तो 1966 से वेट कर रहे हैं। आप कंसिस्टेंटली हार्ट ब्रेक्स को फेस करते हो तो ये बात तो तय है कि आप भी एक तरीके से एडवर्सिटीज को फेस करते हो, एक्सपीरियंस ही ले रहे हो कि भाई हमारे साथ ये हुआ है एंड अल्टीमेटली एक टाइम तो आएगा, मे बी दिस इज द टाइम कि 2026 में इंग्लैंड निकाल ले। पर इसके साथ होता क्या है कि इमोशनल बैगेज भी आता है। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई लाइक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि 2 देशों में पेनल्टी शूट आउट हो रहा है। अब यहाँ पर एक तरफ अर्जेंटीना है, दूसरी तरफ XYZ कोई भी देश है, उनके बीच में पेनल्टी शूट आउट हो रहा है। अर्जेंटीना ने 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल में पेनल्टी शूट आउट पे जीता। पेनल्टी शूट आउट अब सामने वाली टीम की बात करें XYZ, नाउ दे कैन आल्सो डू बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे पेनल्टी तो 50-50 है, बचानी है लेनी है, अगर बचा दी तो क्या पता अर्जेंटीना को बाहर कर दे। पर मैटर क्या करेगा, इमोशनल बैगेज या फिर पर्सनल कैरेक्टर कब क्लिक इन करेगा, जब वो प्लेयर कोई भी पेनल्टी लेने आ रहा है और उसको पता है कि उसने आज तक नहीं लिया, हाउ कैन ही स्कोर इन द वर्ल्ड कप फाइनल, वो मार ही कैसे पाएगा। सही बात है कि यहीं तो कैरेक्टर आएगा, यहीं तो पर्सनैलिटी आएगी, क्योंकि एडवर्सिटीज के लिए आप कितना भी कर लो कि चाहे, अब यहाँ तो ये वाला फैक्टर आ गया कि उस बेचारे ने चाहे जो भी पेनल्टी लेगा उसने प्रिपेयर ही नहीं करा था और वो भी अर्जेंटीना के, तो वैसे ही थोड़ा सा ढीला पड़ गया होगा। अब उसके ऊपर से इवन मैं कह रहा हूँ तगड़े से तगड़ा भी उनके पास कोई स्ट्राइकर होगा, वो इस चीज से हो जाएगा कि हम एज अ कंट्री इस सिचुएशन में पहले भी आ चुके हैं और हम हारे हैं, तो वहां पर भी और ढीला पड़ जाता है। यहाँ पर अर्जेंटीना इन मामलों में साइकोलॉजिकली काफी स्ट्रांग होती है कि दे नो कि वो कैसे ना कैसे करके इंटिमिडेट कर देंगे, और यही चीज इंग्लैंड पे नहीं है कि कौन वो स्टेप अप करेगा। लाइक जूड बेलिंगम है, हु इज दैट बाइंडिंग फोर्स, जैसे कहा कि भाई सबके सब एकदम मेसी को देखने लग जाएंगे। इंग्लैंड में यू हैव डेक्लन राइस, यू हैव हैरी केन, यू हैव जूड बेलिंगम, साका है, ठीक है, पिकफोर्ड भी है अगर उनके इंग्लैंड की बात करें, नो डाउट। हाँ, पर बाइंडिंग फोर्स कौन है, क्या वो टूकल है? क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, फॉर माय फिलॉसफी, कि एक मैनेजर बहुत कुछ कर सकता है पर ड्यूरिंग द गेम पिच पे भी एक मैनेजर का होना जरूरी होता है जो गेम को संभालता है। फॉर एग्जांपल टोनी क्रूज, फॉर एग्जांपल इनिएस्टा, डिक्टेट करते थे पूरे गेम को। हाँ, कि भाई वो चलाते थे, वो गेम को चलाते थे। इंग्लैंड में क्या है कि जैसे 2-0 डाउन चले गए, बिखर जाएगी, टूट के बिखर जाएगी इंग्लैंड। अर्जेंटीना 2-0 डाउन चली जाएगी। आई थिंक पर्सनली इफ वी अभी हम यहाँ पर तीनों प्रेडिक्शन कर दें कि अगर 45 मिनट पे इंग्लैंड 2-0 डाउन है, देन व्हाट इज द फाइनल स्कोर, और हम सबका पता हो जाएगा कि इंग्लैंड 2-0 डाउन है तो आई थिंक 2-3 गोल और खा लेगी। बट उसी में ही कह दूं कि अगर 45 मिनट में अर्जेंटीना 2-0 डाउन है, वी वोंट बेट, हाँ, like you won't समथिंग bet against them even if it's like कि वो 2-0 डाउन। बिल्कुल, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है लायनल मेसी। एज ए मैड्रिड फैन, अब क्योंकि ये एंड गेम की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लायनल मेसी के बारे में आप क्या सोचते हो? भाई आई थिंक मेसी इज फिनोमेना। मतलब पर्सनली आई थिंक इफ यू वांट टू वॉच फुटबॉल, कि आपको फुटबॉल में वो एक ऐसी चीज देखनी है कि लाइक फॉर एग्जांपल इसको फुटबॉल नहीं आता और मुझे इसको फुटबॉल दिखाना है, ठीक है, आई वुड पर्सनली शो हिम फर्स्ट, लाइक मैं, लाइक ये मेरा बायस होगा कि फॉर मी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पर उसके बाद वो इसलिए क्योंकि मेरा बायस है, मैंने पर्सनली फुटबॉल देखना किससे स्टार्ट किया था, तो मैं इसको सबसे पहले बताऊंगा कि दिस इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरे लिए इतना मैटर करता है। बट जैसे आई विल गेट ओवर द रोनाल्डो, आई विल शो हिम लियोनेल मेसी एंड देन आई विल शो हिम दैट व्हाट ही हैज अचीव्ड। कि मैं उसको, क्योंकि मैंने उसको बताया कि रोनाल्डो, मैं इसको इसलिए बताऊंगा क्योंकि दैट इज द रीजन कि मैं फुटबॉल अगर जितना भी जानता हूँ, जितना भी मेरे को पता है, जितना भी मैं लाइक उससे अटैच हुआ हूँ, उसका रीजन रोनाल्डो है। और वो ना मैं एक्सप्रेस कर सकता है कि क्यों है बस यही है, अब ऐसे ही रहेगा। ना कभी ऐसा सोचा कि रोनाल्डो 5 वर्ल्ड कप जीतेगा, ना कभी ऐसा सोचा कि रोनाल्डो वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। इट्स सम बॉन्ड। बट जैसे ही वो फैक्टर खत्म हो जाएगा, देन आई विल शो हिम हु लियोनेल मेसी इज। आई थिंक फॉर मी मेसी पर्सनली, बहुत लोग मेसी के टैलेंट को बोलते हैं कि मेसी इज एलियन, मेसी इज टैलेंट, बट मेसी का जो हार्ड वर्क है, वट एवर ही इज डूइंग एट 39 इज अनमैचेबल। आई थिंक लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बोलते हैं कि वो हार्ड वर्क करता है, पर मेसी भी करता है। दोनों बराबर के हैं, दोनों बराबर के हैं, दोनों हार्ड वर्क भी करते हैं, दोनों के पास इमेंस टैलेंट भी है। पर्सनली मेसी के लिए मैं पर्सनली इसलिए खुश हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे कह रहे थे कि मेसी ने 2022 में वर्ल्ड कप जीत लिया, 2026 में
ही वुड बी कमिंग एज अ बहुत चिल आदमी कि वो भाई उसने वर्ल्ड कप जीत लिया, अब उसको क्या करना है, उसने वो सारा बैगेज, बट वो पिछली बार से ज्यादा हंग्री है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने कहते हैं भाई तेरी ट्रॉफी चुरा ली किसी ने, अब वो है वही 2022 की ट्रॉफी है, 2026 की, नाउ ही इज हंग्रियर। किलियन एम्बापे, अर्लिंग हालैंड, ठीक है, देन यू हैव ओलिसे, ये सारे, लमीन यमाल, जूड बेलिंगम, ये सारे 20-25 साल के हैं। लियोनेल मेसी इज 39 इयर्स ओल्ड और फिर भी वो टॉप पे है। दैट इज लियोनेल मेसी। कि अगर कोई मेरे को ये बोलेगा कि हाउ डू यू डिफाइन लियोनेल मेसी, मैं कहूँगा 2026 का स्टार्ट देख ले गोल्स का, और इसमें से ये इनकी उम्र है, दिस इज लियोनेल मेसी। किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम, देन यू हैव विनीसियस जूनियर, देन यू हैव बुकायो साका, लाइक ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिन पे देश काउंट करते हैं। माइकल ओलिस है, उस्मान डेम्बेले बैलन डोर विनर है, एंड येट यू सी 39 इयर्स ओल्ड जो यूरोप में खेलता भी नहीं, लियोनेल मेसी ऑन टॉप ऑफ हिज गेम, और वो अर्जेंटीना को फिर भी फेयर कर रहा है। सेम क्वेश्चन आपके साथ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आप क्या सोचते हो? रोनाल्डो के बारे में आई थिंक रोनाल्डो का बेस्ट डेफिनेशन इज एक मॉडल प्रोफेशनल। आई थिंक इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू वर्क, नहीं मॉडल प्रोफेशनल, इफ यू वांट टू नो हाउ टू बी अ प्रोफेशनल, कि कैसे काम किया जाता है, कितनी डेडिकेशन है, कितना लाइक पागलपन है अपने काम के लिए, आई थिंक वो रोनाल्डो दिखाता है। उसका मेरा फेवरेट इंटरव्यू इस बार का था वर्ल्ड कप का, उसने आई थिंक आफ्टर द गेम अगेंस्ट उज्बेकिस्तान, ही सेज बाहर आके कि गॉड हेल्प्स दोज हु कीप ऑन वर्किंग, इफ यू वर्क गॉड विल हेल्प यू। एंड मेरे लिए इट मीन्स अ लॉट, लाइक कि एक आदमी जो ऑफ कोर्स भाई रोनाल्डो, क्योंकि उसका वो पेंट ऐसा किया गया कि ही इज समवन हु इज नॉट टैलेंटेड, और जिसने खुद को सारा हार्ड वर्क से ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड किया है, बट मेरे को लगता है इज लाइक अनइमेजिनेबल टैलेंटेड आदमी जब ये सोचता है कि ही डज नॉट बिलीव इन फुटबॉल बट ही बिलीव्स मोर इन वर्क, इट मीन्स मोर टू मी, लाइक कि मेहनत से भी इन स्तरों तक पहुंचा जा सकता है। वो एक क्रेजी स्टोरी है, एंड ऑफ कोर्स भाई ही इज अ ग्रेट प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ऑल्दो ही इज क्या अगर वर्ल्ड कप नहीं जीतने से ये जो गोट डिबेट है वो खत्म हो चुकी है, क्या रोनाल्डो अब गोट डिबेट में नहीं रहेंगे? काफी लाइक थोड़ा सा लाइक ऑफेंसिव कह सकते हो आप इस ओपिनियन को, बट बहुत बेयर ओपिनियन है। आई थिंक यस, आई थिंक फॉर अ ग्रेट प्लेयर इट डज मैटर हाउ यू परफॉर्म इन ग्रेट टूर्नामेंट्स। लाइक यू कैन नॉट से कि मेरे हिसाब से कि वर्ल्ड कप में परफॉर्म ना करना मैटर नहीं करता फॉर टीम्स, और ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो के पास टीम्स नहीं थी अच्छी, ये टीम यूरोस भी जीती है, ये टीम नेशंस लीग भी जीती थी इससे पहले। दिस इज आर्गुएबली द मोस्ट टैलेंटेड पोर्चुगल स्क्वाड एवर असेंबल्ड, एंड अनफॉर्चुनेटली रोनाल्डो के पास आउटसाइड ऑफ अ फ्यू गेम्स ग्रुप स्टेजेस में ही डज नॉट हैव मेनी ग्रेट परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में। अब अगेन टू से कि ये उससे रोनाल्डो का करियर खराब नहीं होता, जो खुद कहता है कि ही डजंट हैव टू, लाइक उससे खराब कुछ नहीं हो रहा, बट आई डोंट थिंक सो इट हैज द सेम मीनिंग एज समवन डूइंग ग्रेट इन द वर्ल्ड कप विल हैव। अगर मेसी अच्छा करता है वर्ल्ड कप में, आई थिंक इट डज होल्ड मोर पावर। क्या दिव्यांश भाई आप भी इसे रिलेट कर पाते हो? ये देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है, व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और जब उसके आप वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस देखोगे आप बिलीव ही नहीं करोगे, आपको भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि रोनाल्डो इज एवरीथिंग जो आप इमेजिन कर सकते हो फुटबॉल में, वो उसने किया है। एंड देन यू आप वर्ल्ड कप के नंबर्स देखोगे ना, आप दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि भाई एक मिनट ये हो ही नहीं सकता। इट इज ट्रू, दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स, कि अब उसमें बहुत ब्लेम रोनाल्डो का भी है, तो बहुत ब्लेम यहाँ पर उसकी टीम्स का भी है, एंड दैट इज लाइक फॉर एग्जांपल आप इसको मेसी की हार्डवर्क भी कह सकते हो, पर आप एट द एंड ऑफ द डे आप उसमें अर्जेंटीना का पूरा कलेक्टिव एफर्ट भी कह सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यूलियन अल्वारेज आके लियोनेल मेसी को कह रहा है, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स लाइक मेसी थोड़ी कह रहा है यूलियन अल्वारेज को कहने के लिए कि तू भाई मेरे लिए खेल, बट इट इज द कलेक्टिव एफर्ट, शायद से रोनाल्डो के पास नहीं है वो। अब अगेन हु एम आई टू कमेंट कि रोनाल्डो उसको डिजर्व करता है कि नहीं करता है, कि भाई पोर्चुगल उसके लिए खेले। अगेन मैं पर्सनली फ्रॉम अ रोनाल्डो पीओवी, मे बी इट इज बायस, मे बी इट इज कई लोगों को पसंद आया ना है, let them win the 2030 का वर्ल्ड कप, let them win the 2034 का वर्ल्ड कप, but when people will look back history में, तो they will remember कि इनके पास golden opportunity थी that modern era में two of the greatest player of all time की अगर हम बात करें, लियोनेल मेसी, वहाँ पर अर्जेंटीना, they were making everything around मेसी, they had the opportunity, जैसे चौंकी ने कहा कि they had the best team, they had the opportunity, they can make everything around क्रिस्टियानो रोनाल्डो, and yet they didn't deliver. Yes, आप कह सकते हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो परफॉर्म नहीं किया, एंड दैट्स अ हार्ड फैक्ट, इवन एज अ रोनाल्डो फैन, लाइक पर्सनली दैट्स अ हार्ड फैक्ट कि आप बिलीव नहीं करोगे, बट कैन यू से द सेम कि भाई ब्रूनो ने तो परफॉर्म किया था, ब्रूनो को लेट डाउन कर दिया, विटीना ने तो परफॉर्म किया था, विटीना को लेट डाउन कर दिया, किसने लेट डाउन कर दिया? ओनली नूनो मेंडेस एंड डिएगो कोस्टा,
they were performing. तो ठीक है, हम लोग पोर्टुगल की टीम पे आते हैं। पोर्टुगल की टीम, उनके पास विटिनिया, उनके पास जोआओ नेवेस, टॉप 3 मिडफील्डर्स की बात होगी तो मैं इन दोनों को रखूंगा पर्सनली, ये मेरा ओपिनियन है और शायद बहुत लोग इसको रखेंगे जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस पीएसजी के लिए रहा है पूरा सीजन गया। ब्रूनो फर्नांडिस, वो प्रीमियर लीग में बेस्ट मिडफील्डर बन के आए हैं, बेस्ट प्लेयर इनफैक्ट बन के आए हैं इस सीजन के। पूरी टीम को आप देखो, इंडिविजुअल पे मैं नहीं जा रहा, इंडिविजुअल ब्रिलियंस शायद मुझे लगता है कि इस टीम से ज़्यादा किसी के पास नहीं थी, जिस तरीके से मिडफील्ड में आप देखो स्पेशली, और मिडफील्ड ही आपका गेम जो है वो बनाता और बिगाड़ता है। क्या तीनों मिडफील्डर जो हैं वो वर्ल्ड के टॉप 3 बेस्ट मिडफील्डर की तरह से खेले हैं जो हमने कभी ज़ावी, इनिएस्टा और सर्जियो बुस्केट्स को खेलते हुए देखा था, या फिर जब मैड्रिड में बात आती है क्लब लेवल पे तो हमने टोनी क्रूस, उसके साथ लुका मॉड्रिच और कैसेमीरो को खेलते हुए देखा था, या और भी जो कोई भी ट्रायो बनता है। क्या आपको एक भी मैच में ऐसा लगा कि ये लोग उस लेवल के आसपास भी हैं? दूसरी चीज़ कि उनके कोच रॉबर्टो मार्टिनेज, जिस तरीके से उनकी टैक्टिक्स रही है, मैं पहले मैच का बता रहा हूँ जब पोर्टुगल की टीम खेल रही थी, मैं देख रहा था, मुझे पूरे मैच में जितनी मेरी समझ है, पूरे मैच में जोआओ नेवेस जो हैं गोल करने के बाद से वो आउट ऑफ पोजीशन नज़र आए। पूरे मैच में मुझे विटिनिया का समझ नहीं आया कि उन्हें रोल क्या दिया गया है। पूरे मैच में मुझे ब्रूनो फर्नांडिस का समझ नहीं आया कि वो करना क्या चाह रहे हैं। और जहाँ तक बात क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आती है तो सिर्फ एज अ फैन नहीं बोल रहा हूँ, वो इंसान अगर 41 का है, 39 में मेसी इतने सारे गोल कर रहे हैं, बट रोनाल्डो को आज पिछले 8 से 10 साल से आप देखो कि वो क्या काम करते हैं। उन्होंने अपने गेम को ट्रांसफॉर्म किया है, वो फॉक्स इन द बॉक्स टाइप के बने हुए बैठे हैं, वो बॉक्स के अंदर है। रोनाल्डो को हम तब जाके क्रिटिसाइज करेंगे कि उनके पास 10 मौके आए होते, उन्होंने 9 मिस कर दिए होते, तब हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते। उनके पास कितने चांसेस बने और उन्होंने कितना चांस मिस किया है। क्या इसमें पूरी पोर्टुगल की टीम ने रोनाल्डो को यहाँ पर होल्ड बैक नहीं किया है? क्या मुझे तो ऐसा पर्सनली फील होता है, आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है? आई फील ऑफ कोर्स टीम का एक बड़ा हाथ है टू, क्योंकि उन तक बॉल मुझे लग रहा था कि पहुंच नहीं पाती है और इन जनरल मतलब फुटबॉल आखिर में टीम गेम है। लाइक 11 हाथों से ताली बजती है यहाँ पे, ठीक है, लाइक एक हाथ से एक प्लेयर कैन नॉट अफेक्ट योर गेम टू मच ऑल टुगेदर। तो वो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजर का बहुत बड़ा हाथ है, लाइक कि तुम ऐसी अच्छी एसोसिएटिव मिडफील्ड होने के बाद जो खुद आपस में कंबाइन करके ले जा सकते हैं बॉल ऊपर, उन्होंने वो ऐसा कोई भी प्ले नहीं दिखा पूरे वर्ल्ड कप में नहीं दिखा। इनफैक्ट आई रिमेंबर लाइक देयर वर मोमेंट्स जब पोर्चुगल इतनी दूर दूर होके खेलते थे प्लेयर्स, बहुत लाइक आइलैंड्स पे खेलते थे। बिल्कुल पहला गेम था, पहला ही गेम था, ऐसा डोनट फॉर्मेशन, लाइक बीच में कोई है ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, सब मुझे आउट ऑफ पोजीशन प्लेयर नजर आए। तो फिर वो उन्होंने खेला है, वैसे बहुत गंदा फुटबॉल खेला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई आल्सो फील लाइक कि रोनाल्डो ने भी स्ट्रगल करा है टू गेट इन गोल स्कोरिंग सिचुएशंस, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं, एक अब पता क्या है ये वाली चीज कि रोनाल्डो पे चांस बनती नहीं आई। अब जैसे हालैंड आल्सो डज नॉट प्ले फॉर अ वेरी लाइक यू नो बहुत डोमिनेंट साइड जो कि बहुत ज्यादा चांसेस बनाए, बट वो एक दो आ पाना, कांस्टेंट रनिंग बॉक्स के अंदर, डुअल्स डोमिनेट करना, सेंटर बैक्स को धक्के देना, थोड़ा वो अब क्योंकि इज 41 कॉल इट व्हाटएवर लाइक उसकी भी लिमिटेशंस है, तो वो भी थोड़ा इफेक्ट करा है रोनाल्डो के पर्सनल लेवल पे भी। क्योंकि आई रिमेंबर सिमिलर पोर्चुगल जो सांतोस की होती थी, जो इतना चांसेस नहीं बनाती थी, कार्वालियो होता था उसमें, करिश्मा होता था, but he would still have some chance, you know, he would still run in behind, there will be moments center backs के साथ duels वगैरह, वो हुआ ही नहीं, in general ही नहीं हुआ पोर्चुगल का। तो आई थिंक बहुत मल्टीपल फैक्टर्स से उन्होंने स्ट्रगल करा है, एंड ऑफ कोर्स अगर एक बंदे को ब्लेम करना है, मैं तो भाई रॉबर्टो मार्टिनेज, आई थिंक ही हैज किल्ड 2 गोल्डन जनरेशंस, एक बेल्जियम की मार दी और अब पोर्चुगल की खा गया। ऐसा होता है कि व्हेन यू हायर अ मैनेजर तो आपके पास 2 स्पेक्ट्रम होते हैं, और एक एक्सट्रीम होता है कि टैक्टिकल जीनियस, लाइक फॉर एग्जांपल बियाल्सा, वो नहीं आएगा, उसका मतलब ही नहीं है, वो आएगा, वो प्रोफेसर है, वो घुट्टी पिलाएगा कि ऐसे खेलना है, और उससे वही खुद भी पिए वही पिलाएगा। एक होता है प्योर डिप्लोमेटिक कि वो परिवारवाद चल रहा है, भाई मजा है, बिल्कुल है, तिरपाल बिछा के अपना पिकनिक हो रही है यहाँ पर, दैट इज कार्लो एंसेलोटी, बट लाइक आप इस वाले स्पेक्ट्रम में, आई थिंक पर्सनली रॉबर्टो मार्टिनेज बहुत उस साइड है कि वेरी डिप्लोमेटिक एंड वेरी फैमिली टाइप, कि सबको खुश रखेगा। अब यहाँ पर ये है कि पोर्चुगल के साथ प्रॉब्लम ये है कि यू नीड अ मैनेजर, जैसे जॉर्ज हेसुस जो उनके नए मैनेजर हैं, वो इस साइड आते हैं स्पेक्ट्रम के, कि वो टैक्टिकल भी है पर वो ज्यादा फैमिली में देखते हैं, इसमें है। उसने आते ही सबसे पहले इस चीज को पूरा जो आपका सवाल था उसी को क्लियर कर दिया कि ब्रूनो मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जाओ नेवेस पीएसजी का, विटिनिया पीएसजी का। क्यों ये पीएसजी के अच्छे हैं पर पोर्चुगल में नहीं है?
क्यों ये पीएस अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के बेस्ट मिडफील्डर है, पर पोर्चुगल के नहीं है। दैट इज कि इट इज नॉट ऐसे कोई दहेज में नहीं आया है, इसको अर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न इट कि भाई यहाँ पर आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। रॉबर्टो मार्टिनेज पर्सनली मेरे को ऐसा लगा कि जो उसने टीम इनहेरिट करी वो इस चीज पे बहुत ज्यादा हेलबेंट हो चुका था कि दिस टीम अपने आप सॉल्व कर लेगी। मेरे को इसमें ज्यादा सिस्टम है। और दूसरी चीज ये होती है कि मैनेजर का एक ये होता है कि कितना उसमें लाइक एक्यूमन है रिस्क लेने का, कि वो कितना हाई रिस्क हाई फैक्टर, इतना सेफ इतनी फटी में इतना डर डर के खेलना वर्ल्ड कप पे। पर्सनली तब जब आपके पास पोर्चुगल जैसा स्क्वाड हो, ये तो डीआर कोंगो पे सूट कर वो भी नहीं खेल रहे थे कि यहाँ पर जो यू शेप है, लाइक इंटायर फुटबॉल उसका इस चीज पे बेस था कि मेरी टीम बॉल ना लूज करे क्योंकि मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, तो बॉल रखो 700 पास 800 पास उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो ऐसा होता था कि 100 पास कर लो, 200 पास कर लो, 300 पास कर लो। पर्सनली टीम्स के पासिंग नंबर्स ऊपर इसलिए जाते हैं बिकॉज दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय मूविंग द बॉल अराउंड। पोर्चुगल यहाँ पर बॉल मूव अराउंड करती है नॉट पहला कि वो बॉल ना लूज करे सो दैट दे डोंट कंसीडर ट्रांजिशन, और दूसरा कि एक तो आएगा पास कि कुछ तो करेंगे। मैं स्पेन के अगेंस्ट उन्होंने 2-3 क्रॉस डाले और उसमें स्पेन का डिफेंस हिल गया था। यस आई थिंक रोनाल्डो पे भी ब्लेम जाए क्योंकि अगेन वो अब ब्लेम का हो कि बेचारे की मजबूरी का हो कि वो हाराने की तरह ये तो नहीं कर सकता, हफ एंड पफ तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इफ पीपल हैव टू लाइक इफ रोनाल्डो की ईगो, लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मदद नहीं, रोनाल्डो आज भी कैरी करेगा। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है? आप यहाँ पर पोर्चुगल की टीम की कह रहे हो कि यूरो 2016 का स्क्वाड उठा लो, दे विन द यूरोस, या फिर आप कह लो कि दे 2019 में नेशंस लीग। यस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बिफोर 27 एज पे उसके 242 गोल थे, 27 साल तक 242 थे, आज उसके 970 है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि वो कंप्लीटली अपने आप को इम्प्रूव, पर इम्प्रोवाइजेशन की भी तो एक लिमिट है कि आप पोजीशन स्ट्राइकर से लेफ्ट विंग कर सकते हो, आप अपने मसल थोड़ी कर सकते हो। वो तो 41 की उम्र में आपकी पावर कम ही होगी। अब ये तो ये फैक्टर था कि रोनाल्डो अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कितना कर सकता है। एंड आई पर्सनली फील कि रोनाल्डो एट मैक्स जो कर सकता है वो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टिल कैन प्रूव कि ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ प्राइम नियर पेनल्टी बॉक्स। अब उसके लिए पोर्चुगल को क्या करना पड़ेगा? बॉल पहुंचाना होगा, उसको बॉल पहुंचानी पड़ेगी। वही चीज या फिर अल्टीमेटली आप कोई सा भी जर्मनी का गेम उठा के देख लो, नेशंस लीग का, स्पेन का गेम उठा के देख लो, you will see that it is the Portugal who is taking the ball by themselves into the penalty box and rest Cristiano Ronaldo will do. ये चीज इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी नहीं हुई। और अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं तो पोर्टुगल की टीम में कौन सा ऐसा फॉरवर्ड अभी नजर आता है जो रोनाल्डो से बेहतर हो इस एज में भी? क्या रामोस आपको लगता है कि वो 90 मिनट्स पूरे खेल के आपको मैच जिता सकते थे? क्या आपको लगता है कि और भी जो कोई भी फॉरवर्ड प्लेयर है वहाँ पे, इनफैक्ट आप एक स्ट्राइकर को मैं हटा दे रहा हूँ, आप चलो आप कुछ और ट्राई कर लो, फॉल्स नाइन में आप जोआओ फेलिक्स को खिला के ट्राई कर लो, या फिर आप राफेल लियाओ को पूरा 90 मिनट्स खिलाते रहो। मैं एक इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ और वो थोड़ा सा बायसनेस आपको लग रहा होगा कि कहीं वो एज अ फैन आ भी रहा है, बट मैंने देखा कि मिकेल मेरिनो ने जब गोल किया उसके बाद जो आखिरी के आपके 7 से 8 मिनट बचे हुए थे, मैंने पोर्टुगल की टीम को इतना गंदा खेलते हुए मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो बॉल पे प्रेस भी नहीं कर रहे हैं। मैंने इमेजिन किया था, तो उन्होंने उसको एक्सीड कर दिया। उनको बहुत एक्सीड कर दिया था। तो ये जो पूरी टीम है, कौन सा आपको कोई मतलब, जो मेरा ऐसा सवाल है कि कोई ऐसा प्लेयर नजर आता है जो रोनाल्डो से बेहतर फॉरवर्ड हो सकता है इस टीम में, मतलब स्ट्राइकर हो सकता है? ये क्वेश्चन तो आई थिंक हर प्लेयर विल फॉल शॉर्ट क्योंकि रोनाल्डो की रेपुटेशन ऐसी है। अब जैसे लोग विल पॉइंट आउट कि गोंजालो रामोस हैज मोर गोल्स पर 90 पोर्चुगल के लिए। पिछले कुछ टाइम में वो गोल्स आता था, मार रहा था, हैट्रिक मारी थी कुछ टाइम पहले ऐसे, तो उसका थोड़ा इन्फ्लेटेड नंबर्स होंगे गोल्स वाइज। बट मेरे हिसाब से अगर कोई मैनेजर बार-बार चूज कर रहा है ना, like there has to be a limit, like मैनेजर इतना अपनी टीम खराब नहीं कर सकता फॉर रेपुटेशन पर्पसेस। वो किसी रीजन की वजह से गोंजालो रामोस स्टार्ट नहीं कर रहा, किसी रीजन की वजह से जोआओ फेलिक्स फॉर एग्जांपल स्टार्ट नहीं कर रहा है, जो भी है। ऑल्दो आई डू कंसीडर कि कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है मैनेजर ने बाय नॉट प्लेइंग राफेल लियाओ ज्यादा, क्योंकि व्हेन ही डिड प्ले डीआर कोंगो नहीं, सारे मैच में वो सारे गेम जब राफेल ले आया तो यू हैव अ चांस कि कुछ होएगा, लाइक चाहे फिर अब अगेन कोई तो बीट करे भाई। एग्जैक्टली एक टीम जो ऑलरेडी इतनी रिस्क एवर्स है, जिनके मिडफील्डर्स रिस्क नहीं ले रहे, पास नहीं डाल रहे, जो भी कह लो आप, उसमें तुम राफेल लियाओ भी नहीं डाल रहे, जो कि एटलीस्ट खुद दम रखता है कि एटलीस्ट आई विल बीट अ मैन, आई विल टेक द बॉल 10 मीटर्स अहेड, आई विल फोर्स अ 1v1 50-50, मैं जाऊंगा
फिर बॉल बाउंस करेगी, चाहे मैं हार जाऊंगा डुएल, बट यू हैव अ चांस टू लैच ऑन टू दैट बॉल। अब वो नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स देयर विल बी नो डायनामिज्म। स्टैटिक खेल के नहीं जीत सकते भाई। आई थिंक ये खड़े नहीं जीत सकते वो। लाइक मैं स्टैट्स एक स्टैट्स था, हम जब शो पे बात कर रहे थे तो मैं स्टैट्स इनके सामने पढ़ रहा था। अगर ओपन प्ले से गोल्स की बात करें तो 48 टीमों में पोर्चुगल से 22 टीमें ऊपर है। अगर पासेस इन द पेनल्टी बॉक्स के अराउंड की पति उसमें भी 16 टीमें ऊपर है। अगर यहाँ पर ऐसे अटैकिंग ऑप्शंस की कोई ऐसा सीक्वेंस पोर्चुगल ने बनाया हो जिसमें गोल मारने के वो बहुत करीब हो, तो उसमें लगभग 31 टीमें पोर्चुगल से ऊपर है। ये वो पोर्चुगल है, लाइक यू कैन से कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक पोर्चुगल की वर्ल्ड कप फेलियर उसको बनाया गया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट आई थिंक इट्स मोर देन दैट, क्योंकि पोर्चुगल अब एटलीस्ट स्टेज पे आ चुके हैं जहां पर पोर्चुगल का अपना स्क्वाड क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दे हैव चैंपियंस लीग। आप नूनो मेंडेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लाइक नूनो मेंडेस, आप गोंजालो रैमोस हो गया, जाओ नेवेस हो गया, विटिनिया हो गया, एट द एंड ऑफ द डे ये वो प्लेयर्स हैं, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं भी है इस पोर्चुगल में, दैट दे शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि वी कैन चैलेंज एनी टीम इन द वर्ल्ड कप। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गया इसमें, सो नाउ यू हैव, जैसे फॉर एग्जांपल चौंकी ने बोला कि रेपुटेशन होती है। आई पर्सनली फील कि रोनाल्डो को स्टार्ट इसलिए भी आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजर का एक परसेप्शन होता है कि वो थोड़ा डिप्लोमेटिक साइड पे जाता है। ही नोस कि गोंजालो रैमोस को खिलाने का एक प्रो ये है कि ही इज अ मोबाइल स्ट्राइकर, पर उसको ये भी चीज पता है कि अल्टीमेटली उसका गेम प्लान है वो सिमिलर है। ऐसा 100 ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गोंजालो रैमोस को खिला दे वो। और पोर्चुगल अचानक से स्पेन 2010 की टीम या फिर ब्राजील 2002 में कन्वर्ट हो गई, वो नहीं होगा। बड़ी टीम्स कभी भी कोई टैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती। हाउएवर उसको ये पता है कि प्रो साइड पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, पर कौन साइड पे ये चीज हो जाएगा कि हर वो सीक्वेंस जहां पर पोर्चुगल खराब होगी, ये पूरी दुनिया के कैमरे पिच पे नहीं, वो बेंच पे बैठे हुए रोनाल्डो की तरफ देखेंगे। बिल्कुल 2022 में प्रेशर आएगा, 2022 में ऐसा हुआ, 2022 में मेरे पे प्रेशर आएगा कि मैं उसको अब कब लेके आऊंगा। 70 मिनट हो रहे नहीं लेके आया, 75 मिनट हो रहे नहीं लेके आया, जैसे जैसे टाइम आ रहा है मेरे पे प्रेशर बढ़ रहा है कि मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके। अल्टीमेटली 2022 में जब मोरक्को से बाहर हुई थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्टार्ट नहीं किया था। फर्नांडो सैंटोस ने क्या किया, लाइक लोग बोलेंगे कि यस क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना कितना बेटर खेलते हैं। उससे पहले स्विट्जरलैंड को, जो आज अर्जेंटीना के अगेंस्ट यहाँ पर राउंड क्वार्टर फाइनल में खेल रही है, उसको 6-1 से हराया था, हैट्रिक मारी। देन व्हाट हैपेंड अगेंस्ट मोरक्को? मोरक्को के अगेंस्ट क्या हो गया? यू वर 1-0 डाउन, आप एक गोल कैसे नहीं मार पाए? आप तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेंच पे बैठा हुआ था। मैनेजर के लिए टैक्टिकली उसने कुछ सॉल्व नहीं करा, ठीक है, उसके लिए स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट इट पेज ऑफ, मोरक्को के अगेंस्ट डिडंट पे ऑफ। अब उस पर ये भी प्रेशर है कि मेरे को हो ही नहीं सकता कि मैं गेम हार रहा हूँ, वर्ल्ड कप से बाहर जा रहा हूँ, वर्ल्ड कप से बाहर मैं चला गया और रोनाल्डो वहां बेंच पे बैठा हुआ रखे, तो तबाही हो जाएगी। ही ब्रिंग ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड पोर्चुगल ने तब भी सॉल्व नहीं करा। तो इन सारे सिनेरियोज में सॉल्व तो पोर्चुगल ने करा ही नहीं। विटिनिया की परफॉर्मेंस, ब्रूनो की परफॉर्मेंस, जाओ नेवेस की परफॉर्मेंस, आप रोनाल्डो को हेट कर रहे हो, आप रोनाल्डो के नंबर्स को उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, you cannot convince me otherwise why this midfield cannot create one open play chances in the entire tournament। ये तो आप मेरे को समझा ही नहीं सकते। आपको ओपन प्ले चांसेस, आप मेरे को ये बोल रहे हो लाइक इसके हंस फ्लिक की एक टीम है बार्सिलोना, एंड देन यू से कि पेड्री जितने चांसेस बना रहा है, अगर फेरान टोरेस को मार दे तो पेड्री बैलन डोर शॉट्स में आ जाएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ चांसेस जो पेड्री बनाता है। वो डिपेंडेंट थोड़ी है कि फेरान टोरेस, वो तो बात की बात है कि फेरान टोरेस ने गोली कन्वर्ट नहीं करे। अगर ये भी होता कि भाई देखो चांस बनाए थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बरी नहीं करे, आई वुड स्टिल अंडरस्टैंड कि ये मिडफील्ड फीड कर रही है। आप ये कह रहे हो कि इधर 0 चांसेस बनाए इन्होंने, ठीक है, खेलना तो इनको आता नहीं है, पर वो इसलिए क्योंकि ऊपर से हिल ही नहीं रहा। अबे वो ऊपर से क्यों हिलेगा, तू तो खेल। सही बात है। पीपल आर गोना से कि नॉर्वे हालैंड के थ्रू नहीं खेल पाई, लाइक इंग्लैंड के अगेंस्ट, ब्राजील के अगेंस्ट भी नहीं था वो 70 मिनट तक, सही बात पर आया वो एंड अल्टीमेटली यहाँ पर करा। पर चांसेस फिर भी फीड कर रहे थे। हालैंड वाज लाइक कि ऐसा नहीं था कि हालैंड के 2-3 टच ही आ रहे थे, 20-30 टच आ रहे थे। हाँ, बिल्कुल। ब्राजील वाले गेम में भी नॉर्वे वर क्रिएटिंग चांसेस फॉर हालैंड, और अगर वो हालैंड के लिए चांसेस नहीं बना पा रहे थे तो दे वर एक्चुअली एबल टू गेट इनटू दोज एरियाज जहां पर हालैंड अडेगार्ड के लिए चांस बना रहा था या फिर किसी और के लिए चांस बना रहा था। और अगेन ऐसे चांसेस बने जहां पर अल्टीमेटली हालैंड ने ब्राजील के अगेंस्ट 2 गोल मार दिए। पोर्चुगल में
आई वुड पर्सनली से अब ऐसा भी नहीं कि चांसेस बने ही नहीं है, बने हैं, एंड ऐसा भी नहीं कि रोनाल्डो ने मिस नहीं करे, पर द अमाउंट ऑफ चीजें जो वर्ल्ड कप पर्टिकुलरली पोर्चुगल की टीम आपको चाहिए होती है, उसका 1/10 भी नहीं इन्होंने करा, एंड दैट इज रीजन कि मैनेजर पर्सनल लेवल पे इतना डरा हुआ खेल रहा था कि वो टैक्टिकली चीजों को, और फुटबॉल बहुत तेज आगे जा चुका है, बहुत आगे जा चुका है फुटबॉल। बिल्कुल। अब आते हैं एक और गेम पे, क्योंकि हम लोग लगातार इसमें ही हैं। फ्रांस का जो मैच है स्पेन के अगेंस्ट, फ्रांस की टीम अभी तक जो नज़र आई, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि अप फ्रंट इनके पास जैसे प्लेयर्स हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया है इनकी डिफेंसिव यूनिट ने। मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सलीबा और उपामेकानो जो है इतना बेहतरीन वो करेंगे, पेयरिंग इतनी बेहतरीन होगी। क्या फ्रांस की टीम जो स्पेन की टीम जो टैक्टिकली सबसे ज़्यादा साउंड नज़र आ रही है और उनके लो ब्लॉक्स को तोड़ना जो है वो आसान नज़र नहीं आ रहा है, क्या फ्रांस की टीम आप दोनों को लगता है कि इस मैच में फेवरेट्स बन के जा रही है और वो स्पेन की टीम को हरा के आ जाएगी? फेवरेट्स तो आई थिंक फ्रांस ही है, लाइक जैसे उन्होंने खेला है, दे हैव स्कोर्ड द सेकंड मोस्ट गोल्स अर्जेंटीना से, बट नॉन पेनल्टी गोल शायद उन्होंने उनसे ज्यादा मारे अर्जेंटीना से, नॉन पेनल्टी गोल ज्यादा है अर्जेंटीना से भी, एंड दे आर आउट परफॉर्मिंग उनका कोई गोल नहीं कंसीड करा नॉकआउट्स में, और गोल्स नहीं कंसीड करते उनकी, दे आर द मोस्ट एथलेटिकली डाइवर्स टीम पूरे टूर्नामेंट में, लाइक लॉन्ग स्पेस रनर्स, छोटी स्पेसेस में खेलने वाले प्लेयर्स, हाइट, जंप, लाइक पावर, अच्छा कीपर, दे हैव एवरीथिंग, लाइक एकदम कंप्लीट साइड है। तो ऑब्वियसली दे आर फेवरेट्स मेरे हिसाब से इस गेम में भी जाते हुए, एंड इवन मोर सो जब उनके भाई उन पे तो 2-3 तो बैलन डोर कैंडिडेट्स हैं, लाइक ओलिसे कैन विन द बैलन डोर, आपस में ही लिटरली इतना कंपटीशन है। ओलिसे के बारे में जरा समझाइए, इतनी चर्चा क्यों हो रही है ओलिसे की? पर्सनली आई थिंक पिछले कुछ टाइम में राइट विंग पे जो प्लेयर्स आए हैं, इधर दे आर मीडियोकर या फिर वो जनरेशनल निकले। राइट विंग तो यमाल भी खेलते हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि या तो मीडियोकर है या फिर जनरेशनल है, लाइक साला, देन यू हैव बुकायो साका। पर्सनली मैं जनरेशनल, मैं वही कह रहा हूँ, मैं जनरेशनल से एक लेवल नीचे है पर्सनली, जिस तरीके नंबर्स है। लमीन यमाल ना, ओलिसे के साथ ये है कि ओलिसे द ओनली सिंपल क्वेश्चन इज कि कैन ही सस्टेन इट। उसने वो लेवल टच कर दिया है, उसका पहला वर्ल्ड कप है और वो ऑलरेडी यहाँ पर असिस्ट को यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। एक ऐसी टीम में पर्सनली यहाँ पर हैरी केन हो गया, लुइस दियास हो गया, बायर्न में अगर क्लब लेवल पे बात करें, आपको किस तरीके से आप अपने आप को पॉप आउट करवाते हो कि आप क्या ही खेल रहे होंगे कि लोगों ने बायर्न को अलग बेंचमार्क कर रखा है एंड देन ओलिसे पे अलग बेंचमार्क कर रखा है। फ्रॉम अगेन इट इज बिकॉज बार्सिलोना के फैंस, बार्सिलोना इतना मीडिया में रहती है, इतना आंखों के सामने रहती है कि इट इज वेरी ऑब्वियस कि लोग लमीन यमाल के गेम को एकदम पढ़ लेंगे कि भाई लमीन यमाल का गेम ऐसा खेलता है, ये एक ऐसा प्लेयर है। बिकॉज बार्सिलोना इतना, पर्टिकुलरली आई थिंक इन इंडिया या फिर मैं थोड़ा सा और देखूं, जर्मन में बुंदेसलीगा इतना नहीं है, सही बात है। वो आप सोचो कि कितना अच्छा वो खेला होगा कि लोगों ने ज्यादा टाइम नहीं लिया लमीन यमाल और ओलिसे का कंपैरिजन करने में। एंड एक तो कंपैरिजन होता है, लेकिन कंपैरिजन करने का तो मेरा और इसका कर दे, मेरा और लमीन यमाल का कर दे, इनका ओलिसे का कर दे, बट द फैक्ट इज कि वो उस कंपैरिजन में बना हुआ है। दोनों में से कौन सा बेहतर प्लेयर नजर आ रहा है? यार आई पर्सनली फील, आई थिंक ओलिसे रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा है, पर इसका बहुत ज्यादा फर्क ये भी पड़ता है कि क्योंकि सिस्टम उसका ऐसा है। पर गेम स्टेट अगर होगा तो आई थिंक इट इज लमीन यमाल कि रिजल्ट आपको गोल्स और असिस्ट कन्वर्जन रेट आई थिंक ओलिसे से ज्यादा मिलेगा। पर ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि आपकी टीम को लाइक सिंगल हैंडेडली गेम स्टेट चेंज करने में ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म देगा? आई थिंक इट्स लमीन यमाल। ओके, आपका ओपिनियन? मेरे हिसाब से इट्स लाइक, मतलब जितना तुम आई टेस्ट पे जाओ, जितना नंबर से जाओ, द मोर यू डिग इन, द मोर यू रियलाइज कि देयर इज अ गैप लमीन और ओलिसे के बीच में, एंड इट फेवर्स लमीन। लाइक मतलब द ओनली थिंग आई विल से कि जो ओलिसे बेटर करता है लमीन से, या फिर बेटर है, इज एंड्योरेंस। उसकी एंड्योरेंस ज़्यादा है लमीन से। इज वन ऑफ द बेस्ट एंड्योरेंस एथलीट फुटबॉल में करंटली। जब फ्रांस ट्रेन करती है जैसे कि भाई ओलिसे इज मेड टू रन, लाइक ही गेट्स एज मेनी नंबर्स, रनिंग नंबर्स एज प्लेयर्स लाइक कामाविंगा फ्रांस के लिए। तो फिर वो उस चीज़ में बेटर है। लमीन कैन नॉट रन एज लॉन्ग एज हार्ड एज ओलिसे कैन, बट अगर ये बात हो सिर्फ प्योर ड्रिबलिंग की, चांस क्रिएशन की, पासिंग की, लाइक मेरे को तो ये नहीं समझ आता, लाइक तुम आई टेस्ट से भी नहीं बता सकते कि लाइक किसी लो ब्लॉक को तोड़ना हो तो दोनों में से कौन से प्लेयर को आप प्रेफर करेंगे अपनी टीम में, अगर आप अपनी टीम बनाते हो? आई पर्सनली पिक लमीन यमाल। या मेरा भी, आई हैव सीन हिम ब्लॉक बाय ललीगा में बहुत लो ब्लॉक्स खेलते हुए। पर ये पता है इट्स अ वेरी सिस्टम बेस्ड वो, लाइक पर्टिकुलरली लमीन यमाल जिस तरीके से गेम खेलता है, लाइक यू
रफीनिया चाहिए उसको, बिकॉज अल्टीमेटली लमीन यमाल अब थोड़ा गोल के सामने आना स्टार्ट किया है उसने, कि वो अपने आप को उन पोजीशंस में जा रहा है वेयर ही इज टेकिंग द शॉट्स, ही इज स्कोरिंग गोल्स। अदरवाइज पिछले कुछ टाइम की बात करें तो लमीन यमाल मोस्ट प्रोबेबली टीम्स के लिए बना रहा था, कि लाइक लमीन यमाल बना रहा है, उधर से रफीनिया लपेटता रहा है। आई थिंक ओलिसे, आई थिंक दोनों है, एंड दैट इज आल्सो द पार्ट कि ओलिसे का गेम ऐसा है कि वो बनाता भी है, बट ही हैज दैट कॉन्फिडेंस कि वो गोल के सामने आके गोल मारना भी चाहेगा। और डिशैम्स की अगर हम बात करें कि फ्रांस, लाइक मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर किसी को दूंगा तो ये डिशैम्स है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 अटैकर खिला रहा है एंड येट योर टीम हार्डली कंसीडिंग? दैट इज बिकॉज कि उसने अब एक चीज भांप ली है। लाइक मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको, मोरक्को के अगेंस्ट अशरफ हकीमी। नाउ हकीमी प्लेज एट द राइट विंग, नंबर 9 खेलता है, नंबर 10 खेलता है। कोई भी सिंगल हैंडेड टीम अशरफ हकीमी की परफॉर्मेंस सिर्फ उसकी पोजीशन से अपने टैक्टिक्स को चेंज कर देगी। दैट इज हाउ मोरक्को प्लेज, एंड विदाउट साइबारी जो उनका स्ट्राइकर था वो था ही नहीं। डिशैम्स ने फिगर आउट करा कि वो मैन मार्किंग पे नहीं जाएगा, ही विल मेक अ टेरिटोरियल डोमिनेंस, कि वो अपने लाइक राबियो की आप बात करो, आप यहाँ पर कोने की बात करो, कोने का पहला मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, राबियो की बात करो, इज एन ऑलराउंडर, किसी भी एंगल से वो डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, येट उसने एक टेरिटोरियल ऐसा कलेक्टिव एफर्ट बनाया कि यहाँ पर मेरी टीम को कभी भी किसी की पोजीशनिंग से ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा लाइक प्रो क्या है कि अगर अशरफ हकीमी की पोजीशन मेरे लिए इतना बड़ा डिलेमा है तो व्हाई नॉट आई यूज दैट पोजीशन जो वो छोड़ेगा टू माय बेनिफिट। और उस पोजीशन में कौन होगा? इट इज किलियन एम्बापे। ना उस्मान डेम्बेले एंड किलियन एम्बापे, दे आर टू फुटेड, लाइक पर्टिकुलरली आई थिंक बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, ड्रिबलिंग एंड एक्सप्लोसिव है। अब यहाँ पर आपके पास राबियो है, आपके पास यहाँ पर कोने हैं, आपके पास, और फ्रांस के पास पर्टिकुलर टेक्निकल लेवल पे ऐसे फुल बैक्स भी नहीं है जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लेवल पे फाड़ू हो। उसने इस चीज को सॉल्व किया कि आई विल हैव ओलिसे, भाई तू आ जा और तू तीसरा मिडफील्डर बन जा एंड यू प्ले द नंबर 10। सो नाउ ओलिसे का एंड्योरेंस, उसका फुटबॉल आईक्यू एंड द लेवल ऑफ स्पेस, क्योंकि अल्टीमेटली टीम फ्रांस के अगेंस्ट कितना ही कुछ कर दे, उनको पता है कि भाई इस वर्ल्ड कप में फ्रांस की टीम के लिए मुझे लग रहा है कि चुआमेनी भी एक अनसंग हीरो बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि क्रिटिसाइज जिस तरीके से किया गया था मैड्रिड के लिए ये सीजन रहा था, हम सब उसके बाद फेदे वालवर्दे वाला इंसिडेंट हुआ तो हम लोगों ने कहा कि टीम से बाहर जाना चाहिए, वो तो खैर, लेकिन फील्ड पे भी उनको लेके बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं नज़र आ रहे थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जब देखा है, जो उनका गेम, जितनी मेरी समझ है, मुझे लग रहा है कि वो फ्रांस की टीम के इंजन बने हुए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। रेवियो को, और हमें याद आ रहा है फ्रांस 2018 जब ब्लेज मैथ्यूदी ने पूरी फ्रांस की टीम को चलाया था, कोई नहीं जानता था उस टाइम पे, लोग बात नहीं करते थे, सब कांते की बात कर रहे थे, बट मैथ्यूदी ने वो काम किया था। इस वर्ल्ड कप में मुझे लग रहा है कि वो काम चुआमेनी कर रहे हैं, और चुआमेनी पे स्पेन की टीम को ज्यादा नजर देने की जरूरत हो। वैसे शायद ही माइट नॉट बी अवेलेबल उस गेम के लिए, आई डोंट नो, उसका फिटनेस का थोड़ा सा कंसर्न है, 2-3 उसका क्लियर नहीं है तो। बट राबियो और कोने जो खेले दोनों, भाई दे हैव बीन सुप्रीम अभी तक। मेरे को तो लगता है राबियो इज ऑल्सो, मतलब एटलीस्ट चुआमेनी इज लाइक अ, यू नो, ही इज कंसीडर्ड एज अ 70-80 मिलियन प्लेयर एटलीस्ट। उसकी यही फी थी जब मैड्रिड ने साइन किया था। राबियो को तो लोग बोलते थे कि फ्रांस की मिडफील्ड तो वीक है, and now he has dropped एकदम top performances। I think Deschamps ने ये चीज फिगर आउट कर लिया है कि उसको ना ही बहुत तगड़े, क्योंकि उसके पास सलीबा भी और पापागानो भी है, they have juice, कोनाटे भी लाइक फॉर एग्जांपल लोग लूका डीने की बात नहीं कर रहे, लूका डीने को लूका डीने भी अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, पर अगेन और नांदेस के ऊपर लाइक ऑन थ्योरी, बट पीपल विल नॉट, they won't say कि they won't say। अब उसके बाद डिफेंसिव मिडफील्डर, they won't say कि भाई ये तो, उसको समझ में आ गया डिशैम्प्स को कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई फ्रांस फेवरेट्स हैं ओवर स्पेन, इसकी स्पेन को जीतने के लिए जितनी बाधाओं को पार करना पड़ेगा ना, फ्रांस को नहीं करना पड़ेगा। फ्रांस ने इस टूर्नामेंट में एक चीज बहुत क्लियर करी है कि टू विन अ गेम 2 चीजें बहुत कायम उनके लिए है, दैट इज कि चीजों को सिंपल रखेंगे और चीजों को कभी भी पलट देंगे। स्पेन के लिए, फ्रांस को हराने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए उनको, कि बॉल नहीं छीननी चाहिए। पर्सनली फॉर फ्रांस इट इज वेरी सिंपल, बैलेंस बना हुआ है, ओलिसे आएगा, दे हैव स्पेसेस, गेट इन बिहाइंड, दे हैव अनप्रेडिक्टेबल, एंड और ऐसे ही सॉल्व करा उन्होंने। फुटबॉल काफी सिंपल हो जाता है गेम अगर मैनेजर ये समझ ले कि द फास्टर यू गेट द बॉल टू योर बेस्ट प्लेयर्स, द मोर चांस यू हैव ऑफ विनिंग। लाइक तुम्हें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है टाइम, लाइक, और इट हेल्प्स देम एज वेल, क्योंकि फ्रांस में 4 ऐसे प्लेयर है जो कभी भी कुछ, दुए भी कभी भी कुछ कर देगा,
ओलीजे, एम्बापे, डेम्बेले, all of them can do. और And चारों then को from एक साथ bench. खिलाने के लिए जो बात आप कह रहे हो, मुझे लग रहा है दिदिये देशो जो है उनकी बहुत तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट बहुत। वर्ल्ड कप है, कुछ मैचेस 2 मैचेस उनके बचे हुए हैं Yeah. प्रैक्टिकली, अगर फाइनल तक जाती है टीम और फिर जो फिर अगला ज़िनेदिन मैनेजर आ ज़िदान रहा आ है वो और जाएंगे। खतरनाक। ऐसा भी है ना हाँ। कुछ like he's like unbeaten 90 minutes हाँ, में 90 World minutes Cup में 90 में। मिनट्स अनबीटन 90 रह minutes गया में वो पूरा। Unbeaten World Cup में। वही तो कुछ ही वो- बोलो तुम डेशॉम्स का हाँ। जो रहा है मैनेजमेंट हाँ। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खतरनाक रहा है। बहुत हाँ, खतरनाक है, जिस बहुत तरीके का रहा है इनका ऐसा भी है लाइक आई रेड समवेयर कि फ्रांस के 33 बॉल कैरीज have resulted in a shot at the goal, which is the most in all the teams. मैं in क्या World ऐसे Cup. सोच रहा हूँ, अगर 2022 का वर्ल्ड कप भी फ्रांस जीतती हम्म। और 2026 का तो 3-पीट कर देते। Three-peat World Cup. कैन यू इमेजिन वर्ल्ड कप का 3-पीट? हाँ Crazy. वो और जिस तरीके से ये खेल रहे हैं वो एकदम लग रहा है प्रैक्टिकली। अब तो चलो 2022 के वर्ल्ड कप में वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन एक जब 90 मिनट्स गेम आप देखोगे तो फ्रांस की टीम जो है वो बेहतरीन खेलती हुई नजर आ रही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा अब हम लोग जो है इसको टेक्निकल उस सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं, पहले क्यों ना बैठ के हम इस वर्ल्ड कप की बेस्ट प्लेइंग 11 बना लें। आपके अकॉर्डिंग बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है? मेरी बेस्ट प्लेइंग 11, आई थिंक पर्सनली एट गोलकीपर आई विल कीप वोजीना। ओजीना नो डाउट सबके मुझे लग रहा है कि मतलब उसको I तो think- आर्गुमेंट ही नहीं। अगर सेंटर बैक हाँ। पेयरिंग की बात करें, आई थिंक आई सेंटर बैक पेयरिंग इतने सारे हैं भाई। बट पर्सनली सेंटर बैक पेयरिंग पे पर आई थिंक आई विल कीप रोमेरो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियन रोमेरो, और शायद से मैं आई विल गिव नॉड टू मोरक्को का एक डिफेंडर है, मैं भूल गया, Diop, Issa Diop. दियोप। हम्म। आई थिंक राइट बैक पे आई विल गो फॉर अशरफ हकीमी, एंड लेफ्ट बैक पे स्टिल मैं थोड़ा डिलेमा में। लेफ्ट बैक पे कौन लेफ्ट बैक पे तू डाल सकता है कुकुरेया। कुकुरेया लेफ्ट का बैक पे इसमें कुकुरेया, हाँ। कुकुरेया He has been doing could good. be a good shout, but also यार एक और प्लेयर था किसी अनरेटेड टीम का, बट ठीक है। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, आई थिंक मिडफील्ड में आई विल गो विद जूड बेलिंगम। तो आई विल गो विद, अब यार राबियो, जूड बेलिंगम, एंड आई विल गो विद Rodri. रॉड्री। दैट इज लाइक माय मिडफील्ड। आई थिंक राइट विंग पे आई विल कीप लियोनेल मेसी। स्ट्राइकर पे लाइक लेफ्ट विंग हमारा किलियन एम्बापे हो जाएगा। आई थिंक स्ट्राइकर पे आई विल स्टिल गो विद हैरी केन। हरिकेन सेम। मेरी होगी बस मैं कीपर मेरे दूंगा ऑर्लैंडो गिल को, पैराग्वे के गोल। Oh, yeah. आई थिंक ही हैज मेड द Good choice. मोस्ट The सेव्स most. वर्ल्ड कप में सो फार। बल्कि बोनो भी एक अच्छा शाउट है। बोनो भी मुझे अच्छे से खेला। बोनो तो रहते ही है, मतलब वो हाँ। व्हाट्सएप मुझे वैन ब्रूगेन ने भी बहुत इंप्रेस Van किया Yeah, Persie भाई, भी that अच्छा is था। also- But he बहुत got इंप्रेस knocked किया out था। अगर थोड़ा वो जल्दी टीम बस। नहीं बाहर जाती तो वो Yeah. एक अच्छे सैड Sad. कि पूरे स्टार्टिंग लाइन में पोर्चुगल का ही एक प्लेयर। प्लेयर सेंटर बैक पेयरिंग रखूंगा कुबारसी एंड उपामेकानो। आई Yeah. थिंक द टू बेस्ट सेंटर बैक्स यू कैन मेक अ केस। कुबारसी ने बहुत इंप्रेस किया था लेफ्ट बैक अब मैं सोच रहा हूं माज़राओui वाज इनक्रेडिबल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट में। लास्ट गेम सेंटर बैक खेला था, बट लाइक उससे पहले लेफ्ट बैक पे बहुत अच्छा था। राइट बैक अगेन हकीमी रख सकते हो, इजी शाउट है, बट मे बी कुंडे एज वेल, ही इज बीन डूइंग डिसेंट। कुंडे भी कुंडे भी सही कर रहा है। मिडफील्ड होगी रॉड्री, बेलिंगम एंड वो अच्छा एक वो it's a लड़का है ना Gilberto मोरक्को Mora। का जो है, वो क्या Gilberto नाम है Mora उसका, अच्छा था यार। वो मोरक्को वाला जो वो लड़का था बुआदी। जो बुआदी बुआदी ने बहुत अच्छा किया है। बुआदिया उनाही में से कोई डाल सकते हो मोरक्को के भाई players, मिडफील्ड ठीक तो है? चले हैं इस वर्ल्ड कप में। नहीं, हाँ मिडफील्डर्स चले हैं, मिडफील्डर्स हैं, देयर मिडफील्डर्स आर चले हैं भाई। मल्टीपल प्लेयर्स एंड Midfielders अटैकर struggle आई चले थिंक इज सिंपल, मेसी एम्बापे एंड आई विल पिक हालैंड। मेरे हिसाब से हालैंड ने भी क्रेजी चीज करी विद नॉर्वे। हाँ, नॉर्वे के साथ करना नॉर्वे के और साथ इंग्लैंड करना के is साथ थोड़ा, करना, उन yeah. दोनों में एक डिफरेंस तो आई नजर गिव आता है। हालैंड। और एक चीज दोनों लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि किस टीम ने मतलब सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है? पोर्टुगल को Easy, तो है ही, easy, पोर्टुगल तो है easy ही। answer. उसके अलावा एज ए टीम देखे जो मतलब शॉकिंग रहा, शॉकिंग रिजल्ट आई की बात थिंक करें। जर्मनी गेटिंग नॉक्ड आउट बाय पैराग्वे इतनी जल्दी। आई थिंक ब्राजील में कह सकता था, बट स्टिल आई थिंक जर्मनी। जर्मनी का तो समझ में ही नहीं आया बाहर कैसे होगा। हाँ नाइगल्समैन अच्छे कोच है, टेक्निकली भी मुझे टीम भी मतलब बहुत अच्छी है, पर्सनली मुझे to be very sound- honest। टीम भी मतलब ठीक ठाक नजर आ पर रही थी, उतनी जल्दी तो नागलसमैन को नहीं लेके बहुत से, हाँ। सिचुएशन ये है कि लाइक ही इज आल्सो वेरी उस वाले स्पेक्ट्रम पे, लाइक टेक्निकली वो चीजों को ज्यादा सॉल्व करता है, पर लाइक यू नीड बैलेंस ऑफ बोथ। लाइक कार्लो एंसेलोटी इस मामले में लाइक बहुत सबसे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड है। ही नोज कि टेक्निकली टैक्टिकली चीजों को कैसे सिंपल रखना है, पर परिवार कैसे बना के रखना है। आई थिंक नागलसमैन थोड़ा सा फ्रीक है कि टेक्निकली चीज पेपर पे सब चीज सॉल्व कर दूंगा, मैं टीम ऐसे खिला दूंगा, और उस चक्कर में होता है कि यू लूज द लाइक टच ऑफ द रियलिटी। जैसे उंदव, he deserves a shout, but he's
हेल बेंट था, वो पेपर पे सॉल्व कर रहा था कि काय हैवर्ट्स कर देगा, काय हैवर्ट्स ये कर देगा, ले लेरोय साने, यू वुड हैव डन। साने ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, मतलब पर्सनली मुझे, मैं कब से देख रहा हूँ, मैं एक मतलब उनको स्पीड को लेके मुझे एक ऐसा टैलेंट नजर आ रहा था जब आज से 10 साल पहले मैं वही बात कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा था कि यार ये क्या ही प्लेयर बनेगा, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। और एक और चीज की, कार्लो एंचेलोटी ने नेमार को ज्यादा टाइम ना दे के गलती कर दी। ये तो मेरे को पता है, ऐसा लगता है कि ये तो भाई नाइंसाफी हो गई। पर्सनली आई वुड लाइक, मेरे को लगता है कि ऐसी चीज़ों को हैंडल करने का अगर इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा लाइक एक्सपीरियंस है किसी मैनेजर को, इट इज़ कार्लो एंचेलोटी। पर अब या तो ये था कि नेमार को लेके बहुत सारी चीज़ें पब्लिक से छुपाई गई, लाइक उसकी फिजिकल फिटनेस, ऊपर से ये था कि आई थिंक ये भी समझ गए थे कि नेमार के साथ कमर्शियल वैल्यू भी जुड़ी हुई है, सो आप उसको छोड़ नहीं सकते। अब इधर कार्लो एंचेलोटी, आपके एस्पिरेशन, क्या इस पे फीफा का प्रेशर होता है क्या? वो जॉao पेड्रो, हम लोग बात कर रहे थे, जॉao पेड्रो को सेलेक्ट कर लेते फिर। हाँ, मतलब अगर आप जॉao पेड्रो का गेम देखोगे, उसका सीजन तो अच्छा गया है, भले ही चेल्सी का कलेक्टिव कैसा गया, पर इंडिविजुअल सीजन जॉao पेड्रो का अच्छा गया। आई थिंक नेमार गेम्स को चेंज कर सकता है आज भी, बट इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक कि उसके एक सर्टेन सेट्स हैं कि वो सेट्स मीट करने चाहिए। आई थिंक कार्लो एंचेलोटी उस परफेक्ट मोमेंट का ही वेट कर रहा था कि भाई वो मोमेंट आएगा and then they are gonna do something with Neymar। वो आया भी, पर I think that was too late। और दिक्कत की बात ये थी कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप सोच रहे हो कि एक certain specific conditions meet होंगे and then नेमार को उतार दूंगा मैं और सॉल्व हो जाएगा। फुटबॉल बहुत आगे जा चुका है, सामने वाली टीम्स भी उतनी बेटर प्रिपेयर होती हैं। तो अल्टीमेटली ब्राजील के सामने कौन था? नॉर्वे थी। दे वर प्रिपेयर्ड फॉर, लाइक उनको पता है कि अगर नेमार आएगा तो प्रेस नहीं करेगा, तो दे विल हैव और एक बंदा प्रेस नहीं करेगा, ऊपर से उनकी खुद की प्रेशर आ जाएगी। राफिनिया का इंजर्ड होना क्या उनके लिए मुश्किल हो गया क्या? पाकेता का इंजर्ड होना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आई थिंक उनका पूरा अप्रोच ही जो लास्ट गेम था उनका कि पोजीशन इतना दे देंगे नॉर्वे को एंड नॉट प्रेस एंड नॉट इंपोज देयर गेम, वो भी थोड़ा उनके अगेंस्ट वर्क किया, क्योंकि इफ दे हैड मोर ऑफ द बॉल दे वुड हैव क्रिएटेड इजीली। बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले प्लेयर्स हैं उनके पास, पर्टिकुलरली एक विनीसियस जूनियर। एंड आई थिंक इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर कोई प्लेयर है ऐसा जिसको विनीसियस, लाइक कोई प्लेयर है जिसको ब्राजील को पर्सनली who could be proud of his performance is I think Vinicius Junior, no doubt, and maybe I think second, like थोड़ा सा काफी नीचे it would be Matheus Cunha, पर Vinicius Junior single handedly वो ब्राजील को कैरी कर रहा था। आई थिंक पर इस ब्राजील में ये है कि जिस तरीके का प्ले इनका है, इट्स अ वेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। पर्सनली ये चीज उसने रियल मैड्रिड में भी करी है कि यहाँ पर उसका फुटबॉल ऐसा था कि बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड था, बहुत ही पिटते थे हम, हर गेम में पिटते थे। टैक्टिकली तो ऐसा कभी गेम ही नहीं होगा जब चैंपियंस लीग जीतोगे जहां पर किसी को डोमिनेट किया, क्या बढ़िया खेले यार, पर फिर भी कर जाते थे बिकॉज एक्सपीरियंस था। ये ब्राजील की टीम काफी यंग है एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज बॉल। अब ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा इंटरडिपेंडेंट हो जाती है कि सामने वाली टीम है, नहीं यू लूजिंग बॉल, ठीक है, आप 10 में से 5 बार बॉल लूज कर रहे हो, पर सामने वाली टीम पोर्चुगल की तरह है कि कुछ कर ही नहीं, उनके पास उनको 5 बार बॉल मिल रही, कुछ नहीं कर रहे। बट इफ दे आर लाइक नॉर्वे तो उस 5 में गेम खत्म कर देंगे, और यही तो करा। लाइक पर्सनली हालैंड ने 2 गोल मारे, 2 में खत्म कर दिया। अब आपका मतलब ही नहीं बनता वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है, दोनों लोग अपना बहुत डिफिकल्ट। मेरे को पता नहीं, एक फीलिंग है कि विल सी फिनालिसिमा वाला ही फाइनल, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, एंड इनमें से कोई जीतेगा। लाइक अगर थोड़े ग्रह नक्षत्र सही बैठ गए तो ये जीत वैसे इट्स फ्रांस, पर दिल से फ्रांस से बस ऐसा लग रहा है कि इज इट गोना बी दैट इजी। वो फ्रांस का मतलब एक ऐसा था ना कि व्हेन इट्स टू इजी देन यू स्टिल बिलीव कि एक ऐसी चीज तो होगी, कुछ तो मनुष्यत होगी यहाँ पे, कुछ तो गंदा होगा जो फ्रांस के साथ, और अभी तक नहीं हुआ, अभी तक पूरे कैंपेन नहीं हुआ। लाइक अर्जेंटीना के साथ तो साफ ही है, वो साफ है, हर गेम में साफ जा रहे हो, ठीक है, दे आर कमिंग बैक। पर स्टिल अगर मेरा चॉइस होगा तो आई थिंक इट्स फ्रांस। गोल्डन बॉल कौन जीत रहा है? गोल्डन बॉल बहुत सारे कंटेंडर्स हैं इस बार। यू कैन गिव इट टू एम्बापे, यू कैन गिव इट टू मेसी, यू नो, यू कैन मे बी इवन गिव इट टू ओलिस अगर फ्रांस बहुत अच्छा कर जाए, और वो क्योंकि गोल्डन बूट हो उसको दे देंगे, गोल्डन बॉल इसको दे देंगे, कई बार ऐसे भी कर सकते हैं। आई थिंक आई विल गिव गोल्डन बॉल टू मेसी एंड बूट टू एम्बापे। मेरा भी यही होगा, गोल्डन बॉल आई थिंक मेसी जीतेगा, बूट एम्बापे जीतेगा। लास्ट में 3-4 रैपिड फायर, रोनाल्डो वर्सेस मेसी, कौन आता है बेटर? रोनाल्डो तो बायस मेसी ऐसे तो मतलब सिंपल। फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना, ओवरऑल ओवरऑल आई थिंक फ्रांस इज द बेटर टीम। फ्रांस इज द बेटर टीम।
इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना. No, Argentina. अर्जेंटीना. थॉमस टुगल वर्सेस दिदियर देशॉम्स. Deschamps. दिदियर देशॉम्स वर्सेस कार्लो एंचेलोटी. क्या ये ओवरऑल बात हो रही है या इंटरनेशनल फुटबॉल की बात? ओवरऑल. ओवरऑल कार्लो एंचेलोटी. या कार्लो इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम. कार्लो. नेमार वर्सेस विनीसियस. नेमार वर्सेस विनीसियस. नेमार. नेमार. ओलिसे वर्सेस यमाल. ओलिसे वर्सेस यमाल. I think as of now, I think it's Olise. ओके. एंड जाते जाते मैड्रिड वर्सेस बार्सा. तू मैड्रिड बोल दे. बार्सा. हैं? और क्या भाई. ठीक है. मैड्रिड. मैड्रिड. 2 बार ट्रॉफी लेस. क्या आपको लग रहा है कि मैड्रिड में क्या पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं पहले एज अ मैड्रिड फैन आपको? But I think personally, it's the matter of accountability and pride. ठीक है, मैंने पिछले 1 साल में, personally 1 साल में, what I have realized is कि these people just don't care. ये प्लेयर केयर ही नहीं करते. एंड आई थिंक यहाँ पर ऊपर से अगर हम दद्दू की बात करें, ठीक है, अगर हमें पेरेस की बात करें या फिर इनके लाइक स्काउटिंग्स की बात करें, दे हैव लॉस्ट द टच ऑफ रियलिटी. ये भूल गए कि बियॉन्ड अ कमर्शियलाइजेशन कि भाई आपके पास फ्रेंचाइजी प्लेयर है, यू हैव विनीसियस जूनियर, यू हैव किलियन एम्बापे, देयर हैज टू बी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. क्योंकि यू आर रियल मैड्रिड भाई, रियल मैड्रिड का फैन बेस आई थिंक इज द मोस्ट हंग्रीएस्ट फैन बेस पर्सनली, कि दे जस्ट डोंट सेटल फॉर लाइक एनी, लाइक आप ला लीगा जीत जाओ एंड आप चैंपियंस लीग ना हार जाओ, एंड पीपल ऑफ कोर्स लाइक थोड़ा रैशनल थिंकिंग करेंगे, बट दे आर स्टिल गोना आस्क क्वेश्चंस, व्हाई डिडंट यू विन चैंपियंस लीग? एंड अगेन जैसे मेरे को लगता है कि पर्सनली ये चीज थोड़ा सा रिवर्स भी होनी चाहिए कि अगर आप चैंपियंस लीग जीत रहे हो एंड देन यू आर नॉट लूजिंग ला लीगा, आई थिंक फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि डोमेस्टिकली अब बार्सिलोना डोमिनेट करती है रियल मैड्रिड को, एंड रियल मैड्रिड को ये चीजें चेंज करनी चाहिए. मूरिनियो सबसे पहले आएगा. डू आई बिलीव कि मूरिनियो आके ट्रांसफॉर्मेशनल गेम खिला देगा? नहीं. आई थिंक मूरिनियो इज एन ओल्ड स्कूल मैनेजर पर्सनली, पर मूरिनियो आके इन प्लेयर्स को ये बता देगा दैट हाउ टू प्ले फॉर अ टीम. हाउ कम किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, देन यू हैव जूड बेलिंगम, देन यू हैव चुआमेनी, सारे के सारे अपने अपने नेशनल टीम से मतलब बढ़िया खेल रहे हैं. वो जॉर्ज हेसुस वाली बात कि नेशनल टीम में से बढ़िया खेल रहे हैं, क्लब में आगे पता नहीं क्या हो रहा है. सो इफ दे वांट अ सिस्टम एंड इफ दे वांट एन एनवायरनमेंट, तो वो इनको मिल जाएगा. और ऊपर से जो ऑफ द पिच ये जो बकवास चल रही थी, आई थिंक मूरिनियो सबसे पहले उस चीज पे लगाम लगाएगा, क्योंकि मूरिनियो कहेगा तुम मत करो, मैं ही ये काम करने के लिए मैं ही काफी, मैं ही कंटेंट दूंगा सबको. बार्सिलोना फैन क्या सोचते हैं? आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो होगी वो होगी डोमेस्टिक लेवल पे मैड्रिड शायद बेटर हो जाए, क्योंकि तुम देखो लाइक पिछले 4-5 साल में बार्सा ने 3 बार ला लीगा टाइटल जीता है. इनफैक्ट some of those times being really bad for Barca as well. In fact, El Clasico को dominate किया. El Clasico dominate करा है recently. तो वो बार्सा बहुत domestically तो run in कर गई है, especially Hansi Flick के अंडर. तो मेरे को लगता है क्योंकि अब he knows how to win leagues. He was the first player to get 100 points एक league season में. Like first manager to get his team to 100 points. तो he really knows how to win La Liga, how to play against teams जो जैसे Madrid falter करती थी against Rayo. They will drop points against Espanyol. ऐसे कर रहे थे. तो आई थिंक he'll solve एक डोमेस्टिक लेवल पे बहुत चीज़ें. और एक बड़ा फैक्टर तो है ही भाई, हाउ डू यू मैनेज विनी, एम्बापे, बेलिंगम, ये सारे ईगोज इतने सारे टुगेदर. सारे बात करते करते हम लोग एक प्लेयर का भूल गए यार. अर्लिंग हालैंड के बारे में क्या सोचते हैं? जरा उनको एक्सप्लेन कीजिए कि वो किस तरीके के फुटबॉलर हैं. क्या वो फ्यूचर, मुझे लगता है कि जो हमने देखा था कि मेसी और रोनाल्डो एरिया देखा है, व्हाट इफ हालैंड जो है वो बार्सिलोना के लिए साइन कर लेते हैं, जबकि उनके फादर ने कहा है कि वो रियल मैड्रिड को चाहते हैं कि वो कल को रियल मैड्रिड खेल सकते हैं. अगर वो बार्सिलोना आते हैं तो हमें वो एरा देखने को फिर से मिल सकता है जो रोनाल्डो और मेसी ने सेट किया था, जो एक लेवल से. अगर वो बार्सिलोना में आते हैं आप आई थिंक हो जाएगा. पर अगर हालैंड नहीं भी आता बार्सिलोना, आई थिंक वी आर ऑलरेडी सीइंग अ राइवलरी. दैट इज आई थिंक यमाल है वहां पर. सो यमाल है, यमाल वर्सेस एम्बापे ऑलरेडी है. यमाल वर्सेस पहले नहीं, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, और एम्बापे और हालैंड में फिर वो चीजें उतनी ज्यादा नहीं है जो मेसी और रोनाल्डो. एज आई थिंक आप कह सकते हो पर्सनली, पर आई थिंक ये भी एक फैक्टर हो चुका है कि अगर हम सिर्फ एल क्लासिको स्पेसिफिक बात करें, इफ हालैंड एंड एम्बापे कम्स, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. पर अगर ऐसे ओलिसे आ जाए, आप ऐसे बोलो ना, लेकिन आप ऐसे बोलो ओलिसे आ जाए. ओलिसे को हम गैरेथ बेल से कंपेयर कर सकते हैं. वो ओलिसे को यमाल से कंपेयर करेंगे. आप रुको, आप देखो अगले दिन ट्वीट करूंगा मैं यमाल से कंपेयर करूंगा. वो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है. आर्दा गुलेर से तो हम लोगों ने करके देख लिया. हाँ, वो तो हार गए बैटल.
आई थिंक भैया आधा गुलर का हमने वैसे उससे करा था, किससे? ओरियल रोमियो से, हाँ पहले बहुत हाँ। स्टार्ट में, हाँ वो था वो एक जीते थे दिन। बैटल। अरे वो क्या हाँ। ओरिल रूम में तो मीम बैटल थी। लेकिन आपको क्या आई थिंक भाई हालैंड तो इज अ क्या बोलते हैं like Monster, अलग ही Viking, पर्सनालिटी, हाँ। अलग ही आदमी है। हाँ। ही इज लाइक बिल्ट लाइक अ मॉन्स्टर एंड ही इज लाइक अ बहुत ही फन चिल आदमी। आई बहुत थिंक ही वो chill लोगों आदमी को है, पसंद personally। उस भाई उसका YouTube चैनल इज सो नॉन कॉर्पोरेट Snapchat। YouTube चैनल, लिटरली Nonchalant स्नैपचैट पे है डालता है बहुत ही Like कि नॉनशलेंट है। एकदम चिल है कि बंदा खुद रिकॉर्ड किया डाल दिया, जो भी हाँ। मन करा वो डाल दिया, खा रहा है डाल दिया, हाँ। घूमने गया डाल दिया, बहुत चिल आदमी है। और भाई ही हैज बिकम, आई थिंक सबसे बड़ा फायदा उसी का हुआ वर्ल्ड कप में। आई थिंक Nobody has हालैंड ने become a जो bigger नॉर्वे के लिए superstar. करके दिखाया है, हम्म। दैट इज क्रेजी पर्सनली। क्या हाँ, और एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब इंटरव्यू को हम लोग रैप अप करना चाहेंगे। क्या जूड बिलिंघम अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो वो इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर बन जाएंगे? ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर भाई प्रोबेबली सही बताऊं तो लाइक पर World Cup, हाँ, I think yes. प्रोबेबली हाँ। I मुझे think yes. मैं क्योंकि अगर गलत नहीं हूं तो 1966 के बाद World Cup गैरी आया- लिनेकर या फिर एलन शेरर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, हाँ, तो मैं उससे ही एक सवाल आई थिंक पूछ किया कंटेक्स्ट मैंने। यहाँ पर ये आता है कि जिताया किसने। हम्म, तो वो चीज जब ऐसे जैसे मेरे को आज भी आता है डेविड बेकहम को लेके लाइक वो हाइप लेजेंडरी बना प्लेयर, था। पर उसकी एक फ्री किक थी हाँ, ग्रीस के अगेंस्ट जो ग्रीस के, 2004 हाँ, 2002 में भाई। जो मारे। आई हाँ, थिंक वो वो जब मूवमेंट आ जाता है ना, हाँ। यहाँ तो पूरा का पूरा वर्ल्ड कप ही बेलिंगम के साथ एसोसिएट हो जाएगा। हम्म, कि अगर वैसे मेरे को पर्सनली लगता है कि अगर इंग्लैंड दे गो ऑन टू विन द बहुत दो गेम्स है, सेमीफाइनल एंड फाइनल, कुछ भी हो सकता है, पर क्रेडिट तो हैरी केन को भी जाना हाँ, चाहिए। कि उसने भी एक Yeah, गेम उसने भी गेम जिताया और है, हैरी उन केन ने Pickford- रूल भी चेंज किया है। मुझे Rule भी मैं change रूल हैरी केन को कभी भी इतना पीछे आके पीछे नहीं नहीं, देखता था, पर वो आपको पीछे पता आ है, रहे it's हैं all about उसमें। PR. हाँ, लाइक बेलिंगम की पीआर है, बट इट्स वेरी हाँ। मार्केटेबल फेस। हाँ, लोग नहीं मानेंगे, हाँ। लोग गीक बनेंगे, लोग नर्डी बनेंगे, लोग टैक्टिक्स पे सॉल्व करेंगे। आम इंसान, आम आदमी आज भी फेस वैल्यू पे जा रहा है कि भाई सबसे ज्यादा छपता कौन है, सबसे ज्यादा बात किस पे होती है, और फिर वो उसी को एसोसिएट करेंगे। यू विल नेवर सी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीती है, किसको श्रेय जाना चाहिए? आप एलिट एंडरसन को जाना चाहिए। पीपल विल स्टिल गो फॉर जूड बेलिंगम। तो आई थिंक अगर उस सेंस में आ रहे हैं तो शाउट जूड बेलिंगम को ही मिलेगा, पर देन हैरी केन को भी तो मिलना चाहिए। हाँ, बट लेकिन परफॉर्मेंस अटैकिंग मिडफील्डर के अकॉर्डिंग अगर साका 6 को नहीं गोल है परफॉर्मेंस, साका पर नाम है। और बॉक्स टू बॉक्स जिन्होंने अपने रूल को चेंज किया, बॉक्स टू बॉक्स में जिस तरीके से बेलिंगम ने गेम दिखाया, उस दिन सिर्फ 2 गोल नहीं मारे थे उन्होंने, उनकी डिफेंडिंग जो रही बेलिंगम अलग वो कमाल की रही थी, वो अलग प्लेयर है। आउट एंड आउट मदर। सब कुछ होने के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि रियल मैड्रिड के लिए भी वो मदरदिस्मो है। हाँ। बहुत कम ऐसे प्लेयर होते हैं जिस, क्योंकि मैड्रिड इज ऑल अबाउट Dog, लाइक he's like हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक बार्सिलोना के साथ यू विल ऑलवेज अटैच एस्थेटिक, लाइक टेक्निकल एस्थेटिक, कि बहुत ही लाइक क्लीन ड्रिबलिंग। आप विद रियल मैड्रिड इट्स ऑलवेज नेवर गिव अप, ग्रिट जो होती है ना, वो बेलिंगम में। सेम रोनाल्डो और मेसी में जो हमें चीजें नजर आ रही है, दोनों एकदम परफेक्ट अपनी अपनी टीम के लिए बने हुए थे और अपनी टीम के लिए परफेक्ट प्लेयर थे। आप कंपेयर, इट्स ऑल अबाउट लाइक यमाल इज अबाउट एस्थेटिक ड्रिबलिंग, विनीसियस जूनियर जस्ट ग्रिट कि करके ही दिखाऊंगा। वो सारे लाइक इट्स सिंपल बट क्रेजी है। मेरे हिसाब से भी बेलिंगम होगा आराम से बेस्ट एवर प्लेयर फॉर इंग्लैंड। लाइक कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आर डिसाइडेड बाय मोमेंट्स, एंड फॉर अ मिडफील्डर टू हैव 6 गोल्स, सारे नॉन पेनल्टी गोल्स, भाई यू हैव एट दिस पॉइंट यू हैव टू गिव इट टू हिम। लाइक सबसे ज्यादा पर्सनालिटी दिखाई है इंग्लैंड के लिए, डिफेंड भी करता है, अटैक भी करता है, ही विल बी द ग्रेटेस्ट एवर। हमारे दोनों भाइयों ने तो बेलिंगम को कह दिया है कि अगर वो जीत जाते हैं वर्ल्ड कप तो वो ग्रेटेस्ट एवर होंगे। आपको क्या लगता है? आपके लिए कमेंट बॉक्स जो है वो खुल चुका है। आज अगर रात आप को ही एग्री मैच करते है तो हमने कहा है, अगर आप डिसएग्री करते तो हमने नहीं कहा। पहले बता दो भाई। और आज ही रात मैच है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस तरीके से इन्होंने जितनी आसान भाषा में इन लोगों ने फुटबॉल को समझाया है, हमारी समझ तो उतनी है नहीं, तो फिर आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे पूछना चाह रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। जो सवाल मेरे से मैं नहीं पूछ पाया, वो सारे सवाल जो हैं कमेंट बॉक्स ओपन हो चुके हैं। और देखिए, आप लोग बताइए किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, किस प्लेयर को वहाँ पे आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट जो है वो डिजर्व करते हैं, और जीतेंगे कौन से प्लेयर्स, ये सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कौन सी टीम वर्ल्ड कप चैंपियन बनने वाली है, ये सब भी देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।